ब्लेसिंग्स मिली है। और आज के दिन जो कि आज टीचर्स डे है, गुरु को कहते हैं ना ग्रेटिट्यूड देने का दिन है, तो सबसे पहले देखो अगर मैं कहूंगी ना, अगर मैं मेरा आज कोई दिन विचार नहीं था आने का रिया के साथ, बट क्योंकि आज टीचर्स डे था तो मुझे अपने गुरु को कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड देना था, इस वजह से मुझे आना ही पड़ा। मतलब पड़ा क्या, मतलब मुझे लगा कि अगर आज मैं नहीं आई तो कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन के साथ दगाबाजी कर रही हूँ। सो सबसे पहले अरविंद सूद सर का, संदीप बजाज सर का हाथ जोड़कर दिल से बहुत नमन, जिनकी वजह से आज इस लेवल तक आई हूँ। गुरु मतलब उसके बाद सीखा तो बहुत जनों से सीखा, लेकिन जिसे कहते हैं ना पथ प्रदर्शक, जिन्होंने स्टार्टिंग कराया तो वो वही है, और जिनके कहते हैं ना जिनको फॉलो करना, आज तक उनको फॉलो कर रही हूँ। कैसे कर रही हूँ, मतलब उनका वो चीज लेके उसी के थ्रू प्रोडिक्शंस कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले दिल से उनको हार्दिक नमन। आज दूसरी बात, रिया इज माय डॉटर, शी इज ओनली 12 years old। आपके सामने लाने का पर्पस ये है, हालांकि इसने बहुत सारे वेबिनार्स किए हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब जानते हैं रिया को, बट कहने का ये मोटिव है कि कई लोग कहते हैं फीमेल स्पेशली, क्या मैं प्रेडिक्शंस कर सकती हूँ, क्या मैं प्रेडिक्शंस कर सकता हूँ? तो कहने का ये है कि इफ रिया कैन डू, शी इज ओनली 12 years, तो व्हाई कांट यू? आप कहते हैं कि मैडम मैंने कोर्स भी किया न्यूमरोलॉजी का, फिर भी प्रेडिक्शन नहीं आई, बट ऐसा नहीं है। हम जब कोर्स करते हैं ना, जितने भी मेरे स्टूडेंट अगर अभी होते हैं, तो थ्योरेटिकल से अलग हम थोड़ा प्रैक्टिकल साथ लेकर चलते हैं, तो वही चीज है। और आप भी न्यूमरोलॉजी को दूसरे लेवल पर लेकर जाने की मैंने कोशिश की है। सो ये जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट रिया कुछ बोलेंगी, रिया जी, सॉरी रिया तो और दूसरा ये है, कोई रिया को मैम ऐसा कुछ नहीं है, आप रिया बेटा ऐसा करके आराम से बोल सकते हो। आपकी बेटी ही है, सबसे पहले तो आपको उसको ब्लेसिंग्स ही देनी है, बिकॉज आपकी ब्लेसिंग्स की सबसे ज्यादा जरूरत है उसे, ठीक है? तो कोई ऐसा नहीं है कि मैडम बोलना पड़ेगा या कुछ ऐसा नहीं है, तो उसे भी अच्छा नहीं लगता, आप उसे बेटा कहिए। शी इज वेरी हैप्पी टू हियर दैट कि आप उसे बेटा कहेंगे और ब्लेसिंग्स देंगे। जी रिया प्लीज कंटिन्यू। तो मम्मा ने मुझे आप लोगों को जैसे बताया कि आई एम 12 years old, और आज आप लोगों को कुछ ऐसे जादू दिखाने वाले हैं आपके बारे में, कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस जो शायद हुई हो, और आपको भी काफी मजा आएगा और सुनने में भी, एंड यू विल श्योरली एंजॉय इट। चलिए, सो आप सबको ये तो पता होगा अपना बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर कैसे निकालना है, राइट? सो स्टार्ट करेंगे। हैंड रेज सपना जी ने किया हुआ है। सपना जी अपना बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर बताइए। My birth number is 9, ma'am. एंड डेस्टिनी नंबर और डेट ऑफ बर्थ। बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर 9/4/1978। अच्छा एक चीज और, बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर निकालने के साथ साथ डेस्टिनी नंबर का टोटल जो होता है ना वो दीजिएगा, बिकॉज थोड़ा सा कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा, और साथ में अपना डेट ऑफ बर्थ, फुल डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा, ठीक है? सपना जी दोबारा बताएंगे? कोई बात नहीं, आप बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर बता दीजिए सपना जी अभी, और डेट ऑफ बर्थ। बाकी सबसे यही रिक्वेस्ट है तब तक अपना फुल वो जो होता है ना पूरा जो डेस्टिनी नंबर यानी कि कंडक्टर जो निकालते हैं उसको पूरा टोटल कंपाउंड नंबर दीजिएगा, साथ में डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? दीजिए सपना जी। Driver is 9, conductor is 4, date of birth is 9/4/1978. मैम हेल्थ इश्यूज या कुछ सर्जरीज हुई है आपकी, कोई ऑपरेशन या कुछ ऐसा? No. नहीं हुआ, काफी अच्छी बात है। और आपके बारे में मैं बताऊं, काफी एग्रेसिव हो थोड़े। Yes. गुस्सा आता है। कॉन्स्टिपेशन और हेडेक जैसे कुछ प्रॉब्लम रहती है? नहीं रहती। आपके जो स्पाउस है वो सेकंड चाइल्ड है फैमिली के, मतलब उनसे भी बड़ा कोई है? He is the elder one, सपना जी? Yeah, he is the elder one. सबसे बड़े हैं? ओके ओके, चलिए। ट्रैवलिंग का शौक है? Yeah. और
बचपन में थोड़ी स्टार्टिंग एजेस से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी लाइफ में, लाइक एक स्ट्रगल करना और लाइफ में जैसे प्रॉब्लम्स आती रहती है। अभी भी मैं स्ट्रगलिंग में ही हूँ। हाँ, अर्ली स्टेजेस से। कहने का मतलब सपना जी ये है, देखो कई बार क्या होता है ना, बचपन से इज द सेंस कि जब होते हैं ना हम 12th, मतलब बचपन का मतलब वहीं से, तो वहीं से हमारे ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज या कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें अपने आप टैकल करना है, या कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हो जाना, तो वहां से। अदरवाइज एक होता है कि शादी के बाद, जब से शादी हुई है यार तब से प्रॉब्लम्स हो रही है, तो दोनों चीज अलग अलग है। शी इज आस्किंग कि कुछ ऐसा है कि नहीं मैम, नॉट लाइक ओके। नहीं, देखो उस टाइम मनी इतना मैटर नहीं करता नहीं, बचपन में। whenever I take up a work, not money related issue नहीं है वही। मैम, बट जब भी मैं कुछ भी करती हूँ ना, that will be like half में भी हो जाएगा, मतलब success, I'm not getting success. I am very talented but I'm not getting success. ओके अच्छा सपना जी, जो रिया ने बोला कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, आपको ब्लड प्रेशर रिलेटेड कोई इशू आ रहा है? हाँ, बीपी मतलब मेरा लो रहता है कभी भी। वही एक्चुअली मैं वही बता रही हूँ ना, शी इज ओनली 12 इयर्स, तो वो बातों को Yeah. समझाना थोड़ा सा वही चीज है, क्योंकि देखो मैं वही कह रही हूँ, तो हेल्थ इश्यूज वो भी होते हैं, ब्लड प्रेशर, क्योंकि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कहीं ना कहीं यही कह रही है कि आपको हेल्थ इशू मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं होते, ब्लड प्रेशर, क्योंकि जो इसमें आ रहा है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ बोली उसमें मेन जो है वो ब्लड प्रेशर का है। और आपके स्पाउस में अगर मतलब जो आपके हस्बैंड है, तो अगर देखा जाए तो उनकी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, ऐसा कुछ है? हाँ 4 मेंबर्स हैं। अब ये देखो न्यूमरोलॉजी बता रही है सपना जी, मैं नहीं जानती आपको, आपके स्पाउस को नहीं जानती, ठीक है? Yeah. ओके। और आपको ना रेस्ट नहीं है, रेस्ट इन द सेंस कि लाइक काम काम काम, इफ यू आर हाउस वाइफ टू, ठीक है, अगर आप हाउस वाइफ भी है ना, तो काम 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 काम, मतलब आपको सोते सोते भी कुछ काम ही याद आता होगा, लास्ट में जैसे कहते हैं ना, उस टाइम भी अच्छा सवेरे मॉर्निंग में मुझे ये काम करना है, ऐसा Yes. रेस्टलेस रहते हैं, Yes. राइट? रिया कुछ और बोलना चाहोगे? मैम आपके एक बेटा है ना? तो बच्चे के बारे में बताओ, कितने बच्चे हैं रिया, उनके कितने बच्चे हो सकते हैं? सपना जी के कितने चाइल्ड हो सकते हैं? 2 kids. Yes. Good. No. See, this is the beauty of numerology, right? तो Yeah. ये मैंने कहा था ना, कुछ नया पता चलेगा, कुछ मजा आएगा, तो दिस इज द वन। चलिए, तो सप्ता जी, हाँ आप क्या कह रहे थे, अब प्रॉब्लम बताइए जी, आप कह रहे थे कुछ। मैम मेरा बिजनेस है, कपड़े का शॉप है, किस चीज मतलब का? बहुत कपड़े गारमेंट्स का शॉप है, बहुत अच्छा चलता था, अभी मतलब सडन में एकदम डाउन हो गया मैम, पता नहीं व्हाई, आई डोंट नो। हाँ, मतलब कुछ भी करती हूँ ना, एकदम हाई पे जाता, फिर एकदम लो हो जाता, ऐसा। वो आपके उसमें है, इनका इवेंट कैलकुलेशन करो रिया। मैम इस ईयर तो थोड़ा रहेगा इस ईयर रनिंग एज क्या है सपना जी? माई एज है 43 मैम। 43। या सपना जी अभी ना थोड़ा टाइम है आपको, अभी उसके लिए अगर मैं कहूँ ना, थोड़ा सा टाइम है आपको, एक बड़ी यूनिक सी रेमेडी देनी। कुछ आप जिम या योगा या कुछ ऐसा करती है, वॉक वगैरह करती है? पहले करती थी मैम, अभी नहीं, जब शॉप अच्छा चलता था ना, जब सब था, अभी करो 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 करो, ये एक आपके लिए एक रेमेडी है, और डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगी। मतलब आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज लाइक कुछ भी ऐसी कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करनी है। मतलब अभी ये वाली एज आपकी जो है, इसमें तो आप ऑब्वियसली मैं कहूँ फुटबॉल खेलो, ये तो सब नहीं कर सकते हो, बट पसीना आपको जितना आए ना उतना बहाओ। ओके, ठीक है? और जो भी स्वेट आएगा उसको ऐसे थ्रो करो, ओके, उसको वाइप ऑफ नहीं करना हैंकी से या किसी भी कपड़े से, आपको उसको थ्रो करना है। ठीक है? ओके, जी, नेक्स्ट रहेगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट रिया बताइए, अब आप बताइए किसको लेना है? रेखा मैम। रेखा जी। हेलो 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 मैम। हेलो मैम।
हेलो हेलो बेटा, हेलो मैम। आ रही है आवाज? यस आवाज आ रही है? हाँ, मेरी बर्थ डेट है 5/4/1977। विनीत आवाज कमी कर। प्लीज Hello? म्यूट हो जाइए, किसी का डिस्टरबेंस आ रहा है। जी रेखा जी दोबारा बताएं। हाँ, 5/4/1977। 5 जनवरी? नहीं 4 5 5 अप्रैल? अप्रैल। ओके ओके 5 अप्रैल 1977। 5 जनवरी अप्रैल बेटा, अप्रैल। अप्रैल 1977। हाँ 1977। ये तो आवाज कमी करना था। एक सेकंड। बंद करना दो। मैम हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं? हेलो, हेलो। हाँ बोल। हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा फेस करने पड़ रहे हैं? नहीं फिलहाल तो नहीं, अभी कुछ नहीं है ऐसा। अभी नहीं है। और आप काफी बैलेंस नेचर के हो, मतलब कहाँ कैसे बोलना है। अगर आपकी लॉटरी भी लग जाए तो खुशी नहीं, और अगर वो मतलब इतना ज्यादा खुशी से पागल नहीं। हाँ नहीं है। एक चीज बताती हूँ रेखा जी, आपको गर्मी ज्यादा बर्दाश्त नहीं है और ठंड भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं है। नहीं होती। देखो न्यूमरोलॉजी से ये पता चल रहा है कि आपको गर्मी सर्दी बर्दाश्त नहीं है। ये मैंने सपना जी को नहीं बोला, ठीक है? तो ये चीज देखा, ये मैं वही कहना, आज मजा आने वाला है। कुछ नई निकल के आपकी हिडन बातें ना निकाल के ला रही हूँ। मैंने आपका वेबिनार पहले भी ज्वाइन किया है। ओके थैंक यू सो मच रेखा जी। आप लोगों को देख के ना एक मोटिवेशन वही और मिलता है। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए अल्ट्रा एडवांस कोर्स लेकर आई हूँ। न्यूमरोलॉजी अब सबको आ गई है, ये तो है। अभी मेरे पास कितने कॉल्स आते हैं ना, मैडम मैंने ये सीख लिया, मैडम बहुत सुन के अच्छा लगता है। अभी मुझे लगता है अब उनको कुछ एक्स्ट्रा देने की जरूरत आ गई है। अब उनके लिए अल्ट्रा एडवांस की, लाइक अभी मैंने बोला कि आपको ठंड भी लगती है, गर्मी भी लगती है, ठीक है? चलिए और बताइए, मनी के बारे में थोड़ा सोचते हैं, पैसों से रिलेटेड सोचते रहते हैं। हाँ प्रॉब्लम है थोड़ा। नहीं लेकिन सोचते ज्यादा मनी से रिलेटेड ना, माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं। बच्चों के बारे में कुछ बताओगे रिया? मैम आपका एक बेटा है? 2 बेटे। नहीं 2 चाइल्ड तो है ही है एक्चुअली। जहां तक वो प्रेडिक्शन कर पा रही थी तो उसने ये बोला कि एक बेटा है, तो मतलब एक बेटा तो श्योरिटी से है। देखिए जितनी भी कुछ प्रेडिक्शंस है ना, 100% तो कोई भी नहीं करता है ना रेखा जी। 100% कर दे तो हम तो गॉड बन जाएंगे, फिर तो राहुल गांधी हमारे पास आके बैठा होगा कि बता दो नेक्स्ट इलेक्शन में खड़ा होना या नहीं होना, राइट? चलिए बताइए रिया कुछ। करियर ओरिएंटेड आप बहुत ज्यादा हो, मतलब अपने फैमिली करियर के लिए काफी मतलब सोचते हो कि करियर फर्स्ट प्रायोरिटी। बेटा उसके लिए पहले पूछना होता है कि आप हाउस वाइफ है या वर्किंग है, ठीक है? अभी अगर शी इज हाउस वाइफ तो हम ये नहीं बोल सकते। सॉरी रेखा जी, आप बताइए पहले। लेकिन नहीं मैडम, कुछ तो भी ऐसा करने का, लेकिन होता नहीं है मेरा, आगे बढ़ता ही नहीं है कुछ। तो बढ़िए ना, कोर्स करिए हमारा, क्यों नहीं बढ़ोगे? कोर्स करिए लेकिन हमारा। होता ही नहीं। अरे अभी कोर्स करोगे करने का तो मनी प्रॉब्लम होता है। अच्छा नहीं मनी प्रॉब्लम होता है। आवाज नहीं आ रही है। चलो ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, कोई बात नहीं। अच्छा चलो ठीक है, और बताओ रिया। और मैम आपके बारे में अभी ये साल तो वैसे आपका रेखा जी थोड़ा अच्छा जाना चाहिए एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। हाँ थोड़ा तो अच्छा है मतलब अभी लास्ट लेकिन हाँ मुझे ना क्या? एक तो सपने पड़ते हैं ऐसे। हाँ जी हेलो, मुझे हाँ जी। सपने पड़ते हैं ऐसे कि मेरे आगे मैं बढ़ नहीं सकती, ऐसे मैं जा रही हूँ रास्ता ही नहीं मिल रहा है, सीढ़ी चढ़ रही हूँ लेकिन आगे जाने को रास्ता नहीं है, ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे 4-5 दिन में सपने पड़ रहे हैं मुझे वो। आप रेखा जी उसके लिए ना मेडिटेशन करो, ये एक और रेमेडी, मैं आपके लिए रेमेडी है। आप मेडिटेशन करोगे ना, आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, अपने आप यूनिवर्स आपको इंडिकेशन देती है कि आपको करना क्या है। मुझे 6 बजे जाग आती है लेकिन ऐसे बैठने को नहीं मन होता फिर।
वो होगा आती है नहीं, मुझे अच्छे होगा से। नहीं, वो होगा नहीं। क्यों? हाँ अगर मेरे में से कोई स्टूडेंट होगा तो उन्हें पता है कि आप मेडिटेशन कर नहीं पाते, आई नो दैट, आप मेडिटेशन हाँ नहीं कर पाओगे, लेकिन कोशिश करो आंख बंद करके सिर्फ ओम का उच्चारण करो, कुछ मत करो। थॉट्स अच्छा आ रहे हैं, आने दो, जा रहे हाँ हैं, जाने दो। ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट पे कॉन्सेंट्रेट करो, थॉट्स को आने दो जो आ रहे हैं, बुरे आए, सही आए, गलत आए, आने दो। उसके बाद जब ओम का उच्चारण करोगे ना, धीरे 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 हाँ धीरे धीरे वो होगा। 5-10 मिनट डेली दोगे ना, ये जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना, ये जो आप कह रहे हो, ये अपने आप सॉर्ट आउट होगी और हाँ अपने आप यूनिवर्स से इंडिकेशन मिलेगा कि आपको करना क्या है। अच्छा, ये तो आपको मुझे कोर्स करना, ज्वाइन करने का एक्चुअली जी, मतलब सीखने का है, लेकिन मनी प्रॉब्लम की वजह से मैं चुप बैठी हुई। तो आप एक काम करो रेखा जी, साथ में अपना 3 नंबर, एंजल नंबर पता है आपको? यू नो एंजल नंबर? ड्राइवर नंबर 5 है, कंडक्टर 6 है, नहीं, आपको अपना कुआ कुआ नंबर नंबर लेफ्ट हैंड में, एंजल नंबर या कुआ नंबर लेफ्ट हैंड में लिखना है। लिख रहे हो? सर्कल बना रहे हो? थोड़ा सा 11 नीचे, थोड़ा नीचे, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ, यहाँ, थोड़ा और नीचे, नीचे थोड़ा सा इधर। नीचे। हाँ देखो यहाँ, जहाँ मेरा बना है, अच्छा हाँ 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 ये जो लाइंस है, ये जो लाइंस है, हाँ हाँ हाँ, लाइन यहाँ से बनाना नीचे। शुरू कीजिए, ठीक है? और हाँ ठीक पॉजिटिव है। अफर्मेशन डालिए कि जो हो रहा है यूनिवर्स को थैंक करते हुए कि प्लीज मुझे गाइड करो कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा ठीक है? ओके ओके, और लेकिन ये साल अच्छा। साथ में एक रेमेडी देती हूँ मैं आपको। साथ में आप क्या करो, एवरी सैटरडे आपको 9 समोसे बांटने हैं, एवरी सैटरडे 9 समोसे या गुलाब जामुन लेबर को, जो रिक्शे वाले होते हैं ना, रिक्शे वाले हो हाँ गए या मजदूर हो गए, उनको 9 समोसे डिस्ट्रीब्यूट करने, सिर्फ 9, एक पर्सन को एक ही देना है, ठीक है? एक ही पर्सन को एक। हाँ जी बिल्कुल। मैम, आपने बोला था ना खीर बांटने को, दूध की खीर, जी 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 तो जी। मैंने वो फ्राइडे को की। हाँ, एक भिखारी भी नहीं मिला हमको रास्ते में देने के लिए उसको। रात को गए, मैं और मेरा बेटा गए, रात को नहीं एक जाना था भिखारी ना भी नहीं। रेखा जी, वो भी एक तो बेटा देखो जैसे, शाम को जाना था 6 बजे के अराउंड, 5-6 बजे के, रात को नहीं, रात को नहीं बोला, टाइम मेरा होता है। बेटा था ना उसके साथ, हाँ साथ में बोली, उसका भी थोड़े हाथ से, मेरे भी हाथ से, दोनों के हाथ नहीं से तो थोड़े वही दे चीज है देंगे। ना, आप नहीं, जरूर देखो, फिर वही उसके हाथ से, अब उसका पता नहीं ना, उसके एंटी ना बैठ जाए। ये रेमेडीज पर्टिकुलर कुछ न्यूमरोस्कोप को देख के दी जाती है, ये वैदिक रेमेडी ऐसे नहीं कि आप लोगों को मैं ये बोल दूं कि ये करना है तो आपके हाथ से और उनके हाथ से, हो सकता है उनके एंटी हो, पहली बात, ठीक है? अच्छा आपके हाथ से हाँ बोला था तो आपके हाथ से। दूसरा, इसका टाइम मैंने शाम को बोला था तो शाम को ही करना था आपको, हाँ रात को नहीं। तीसरी चीज, जब हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स होती है ना, आपको यूनिवर्स रोकती है उस चीज को करने के हाँ लिए, वो होगी नहीं। मैं अगर आप में से किसी को रेमेडी दूंगी ना कि डॉग्स की सेवा करो, तो आप कहोगे मैडम डॉग्स ही नहीं मिल रहा, वही मैं आपको कह दूंगी आपको डॉग्स मिल जाएगा, दूसरे पर्सन को मिल जाएगा, उसी एरिया में रहने वाले को, बट पर्सन को नहीं मिलेगा जिसको रेमेडी बताइए, और मिलेगा तो वो खाएगा नहीं। अच्छा अच्छा। तो ये यूनिवर्स ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, तो ये होना है तो, बट आप भी डटे रहो, लेकिन टाइमिंग का थोड़ा सा ध्यान रखो, रात हाँ मत, ठीक है, नहीं सुबह मतलब सुबह ही लगा के शाम दे को, दूंगी। शाम को 5-6 बजे, शाम को देना ही है। बिल्कुल, हाँ चलेगा ठीक है? चलेगा। या तो फिर हाँ आप हाँ सैटरडे वाली करो या फिर आप फ्राइडे, दोनों में से कोई एक करो, अच्छा दोनों में चलेगा। से कोई बाकी एक कैसा करो। मेरा, बाकी मेरा ठीक है ना? बाकी ठीक है, आप ये करना शुरू करो, अब कुछ ना कुछ होगा जरूर। देखो बाकी पूरा तो फिर आपका नाम भी देखा जाता है, मोबाइल भी देखा जाता है, और बहुत सारी चीजें देखी जाती है जब एनालिसिस किया जाता है, बट अभी ये टाइम की कमी में थोड़ा सा जितना हो सकेगा उतना कोशिश करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है जी? ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू जी, वेलकम वेलकम। थैंक यू। मनीला, कार्तिक जी, कार्तिक जी, Yes, ma'am. राधे राधे कार्तिक जी। Radhe Radhe, Om Namah Shivaya. When date of birth 19/12/1998. 19 December 1998. 1998. Driver 1, conductor 4. बताओ रिया। डेस्टिनी नंबर क्या है कार्तिक जी आपका? 4 40 टोटल आता है, प्लस 0।
सर आप तो काफी अच्छी लीडिंग टाइप ऑफ पर्सनालिटी है, हर एक एरिया में लीड करना पसंद करते हैं Yes. और एक अच्छे लीडर भी हैं। आपको पसंद नहीं लेजी लोग, मतलब आलसी लोग और जो लोग मस्का मारने वाले लोग। 100% राइट है। और आप जो हो कोई लोन वगैरह ले रखा है कार्तिक जी आपने? मैं अभी स्टूडेंट हूँ मैम, लोन तो लिया नहीं अभी तक। लिया नहीं लिया ना? नहीं लेना लिया। भी मत कभी लाइफ में, क्योंकि अगर लोगे ना बहुत इजीली नहीं उतर पाएगा। ओके ठीक है, कोशिश करना जितना, इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड को भी ना कोशिश करना कि ना यूज करो, मतलब इस तरीके से रखना। ठीक है, क्योंकि आपका न्यूमेरोस्कोप कुछ इस तरीके का है कि आपका अगर लोन बना तो जल्दी से उतरेगा नहीं। सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा चीजों से, मतलब कोई भी चीज आती है तो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते जल्दी से, और देखो कि और कुछ सही है, सेटिस्फाई तो नहीं होता। क्या चाह रहे हैं अभी आप कार्तिक जी? पूछना क्या चाह रहे हैं, बताएं। मैं मेनली अभी प्रेजेंट सिचुएशन में मेरा एजुकेशन के हिसाब से मैं जब भी एग्जाम देता हूँ ना मैम, एविएशन का में हूँ, तो 75% पासिंग एग्जामिनेशन रहता है, 74 पे आके अटक बहुत दिल क्या दुखता कर रहे हैं अभी आप? क्या कर रहे हैं अभी आप? है। एविएशन मतलब एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का है। ओके। तो मैं एग्जामिनेशन भी देता हूँ तो बहुत नजदीक से फेल होता हूँ, फेल होना ही है, और वो भी 1 मार्क्स से, बहुत दिल दुखता है। ओके, अभी कुछ कोई एग्जाम वगैरह दिया हुआ है आपने? अभी अभी वापस आएगा डीजीसीए का, अभी 3-4 दिन में, 1 हफ्ते में आने वाला है डेट। फॉर्म तो फिलअप किया हूँ, इसके बाद वापस रेडियो मतलब आरटीआर का एक एग्जामिनेशन है। रिया, इनका प्रश्न कुंडली से चेक करो। सर 1 to 9 में से एक नंबर चूज कीजिए। 1 हो जाएगा सर, बस थोड़ा इसमें हार्डवर्क आपको थोड़ा अभी ज्यादा करना पड़ेगा, बट इन आप अगला एग्जाम कब है आपका? अभी 5 to 6 डेज में शायद डेट आने वाला है। 6 डेज में डेट क्या है तब की? डेट फिक्स नहीं है मैडम जी, अभी आएगा डेट, डीजीसीए वेबसाइट में आया नहीं है अभी। उन्होंने बोला 2nd वीक ऑफ सितंबर करके। सितंबर समझ लो, सितंबर समझ लो रिया। सर रिजल्ट्स मिल जाएंगे इस बारी, आप ट्राई कीजिए, ये वाला मतलब इस बारी आपको हो जाना चाहिए आपका। और एक रिया, एग्जाम कोई रेमेडी बताओ। सर जब आप पढ़ते हैं ना, कहाँ पे भी प्रिपरेशन करते हैं, वहां पे येलो कलर का कपड़ा बिछा कर पढ़िएगा, और वहां पे एक छोटा सा गणेश जी की मूर्ति रख लीजिए, छोटी सी। लैपटॉप के नीचे आपको येलो आसन बिछाना है और इतना थम मतलब छोटा सा गणेश जी का आइडल रखना है और नोट की तरफ फेस करके बैठना है। साथ में आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। बहुत दिन से देता हूँ, डेली देता हूँ मैडम। उसमें कुछ डालते हो आप, चावल चीनी वगैरह? कुछ नहीं। नहीं, तो उसमें डालना शुरू करो, थोड़े से चावल, थोड़े से चीनी और कुमकुम, ये 3 चीजें डालो। और अगर लाल फूल मिल जाए तो और भी अच्छा है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। फूल मिलेगा, लाल फूल क्या करना है, उसके अंदर डालना है क्या? के अंदर मतलब डाल दो, अगर मिल जाता है इजीली, क्योंकि डेली का काम है तो ठीक है, अदरवाइज आप ये 3 सामान तो डालो ही डालो। और 11 बार आपको बोलना है ओम सूर्याय नमः। ओके ठीक है, ओके मैम। बाकी वैसे आपके नेक्स्ट ईयर ज्यादा अच्छे योग बन रहे हैं। मैम डायरेक्शन नॉट बोले क्या आप? हाँ जी, डायरेक्शन नॉट। ओके मैम, एक मोबाइल नंबर का आपका मैं वेबिनार देखा था, सिर्फ मेरे को एक कौन सा नंबर लो, एक बार बताएंगे, मेरे लक क्या रहेगा? आपका मोबाइल नंबर देखो, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो तो ना अपना मोबाइल लास्ट है, हाँ जी, ये दिसंबर के बाद जॉब ही है। जो भी है, बट अभी आपका क्लियर नहीं हुआ ना एग्जाम। ठीक है, तो आप अपने मोबाइल नंबर में एक तो 1-3 का कॉम्बिनेशन रखो। ओके ठीक है, साथ में मोबाइल नंबर का टोटल जो है आप इसे रखो 6 पर। ठीक है, और 1-3 रखोगे, लास्ट में आप 11 रखो या 55 रखो, 55 या 11 रखो, बीच में कहीं ना कहीं 1-3 का कॉम्बिनेशन ले लो। अगर लास्ट में भी मिलता है ना 1-3 तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये मत सोचना। ठीक है, बट टोटल और उसके बीच में 248 मत लेना। 248 आपको सीरीज में देखा था, दोनों वेबिनार में नहीं बोले थे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चलिए
थैंक यू सो हमारे मच। साथ एक छोटी सी बच्ची मुझे लग रहा है, बाकी पता नहीं। राध्या, राध्या बेटा unmute। जी बेटा, आप प्रिया से हाय हेलो करके बात कर सकते हो। आई थिंक आपका भी सेम ही एज है। हेलो हेलो 6 June and 2013 बेटा क्या पूछना है आपको, क्या पूछना है राध्या? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 3 हाँ, 3rd क्लास में। क्या पूछोगे बच्चे? आपको पढ़ोगे ना, ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़ो, ठीक है? पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई में मन नहीं लगता है मेरा। पढ़ाई में मन नहीं लगता, ओके। अपने स्टडी टेबल पे व्हाइट कलर का क्लॉथ बिछाओ, ठीक है? व्हाइट कलर, हाँ जी। मैम मेरा स्टडी टेबल व्हाइट कलर का है। मेरा स्टडी टेबल व्हाइट कलर का है, ठीक है? वो वुडन होगा, बट उस पर व्हाइट कलर का क्लॉथ बिछाओ, ठीक है? और ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़ो, ठीक है? चलिए, अभी आप सबको एक बार मैं म्यूट करके अपना एक बार थोड़ा सा कोर्स बताना चाहूंगी कि 15 सितंबर से हमारा एक नया अल्ट्रा एडवांस कोर्स आ रहा है, जिसमें जैसे हमने आप लोगों को बताया कि आपके सिबलिंग्स क्या होंगे, आपको घर के इनफैक्ट डायरेक्शंस भी हम काफी हद तक बता देते कि आपका एल शेप हाउस होगा या ऐसा होगा। इस टाइप का कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें 5 लाइंस होंगी 1 to 9, मतलब जिसमें आपका नेचर कि आप घर की सबसे बड़ी डॉटर है, या आप घर की सबसे बड़ी बहू हैं, या आप घर के सबसे बड़े मेंबर है। जैसे आप में से किसी की प्रेडिक्शन की थी कि आप सेकंड चाइल्ड हो या फर्स्ट चाइल्ड हो। बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में अभी जैसे अभी तो मुझे आप लोगों का फेस दिख रहा है, अभी कार्तिक जी का फेस नहीं दिख रहा था या सपना जी का दिख रहा था, बट कुछ चीजें हैं जो हम बिना फेस देखे भी बता सकते हैं कि आपकी वी शेप चिन्ह होगी, आपके माथे पे चोट का निशान हो सकता है, या आपकी आईज के बीच में गैप होगा, या थिक आईब्रोज होंगी, ऐसा भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। साथ में प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी में शेप ऑफ द हाउस, डायरेक्शन ऑफ हाउस, आपकी क्वालिटीज स्पाउस की डोमिनेटिंग होंगे या सुंदर होंगे, स्मार्ट होंगे, आपकी फैमिली में मेंबर्स कितने होंगे, ये सब मेंशन कर बता सकते हैं। मान लीजिए आपकी शादी नहीं हो रही, जैसे कार्तिक जी की अगर मान लीजिए शादी नहीं हो रही, तो जिससे भी उनकी शादी होगी, मतलब जो रिश्ता हो सकता है वो कौन से डायरेक्शन से उनके पास आएगा, मतलब ईस्ट से वेस्ट से, जिनसे जहां वो उनके मैरिज के योग ज्यादा बनेंगे। नेक्स्ट स्लाइड शो करिए रिया। उसके बाद आपके पर्टिकुलर बर्थ ईयर से आपका लाइफस्टाइल, आपको एक्युमुलेटेड वेल्थ मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, इवेंट कैलकुलेशन। देखिए आप में से आई नो पर्सनल ईयर 50% लोगों को पता होगा, बट कुछ मेजर इवेंट्स होते हैं जो आपकी लाइफ में आने ही आने हैं। कुछ इवेंट्स होते हैं जो कुछ मेजरली इवेंट्स होते हैं, वो जैसे शादी हो गई वो कब हो सकती है, वो चीजें हम यहाँ से बताते हैं। टर्निंग पॉइंट ईयर ऑफ अ पर्सन, किसी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है। लेट मैरिज का योग, कि लेट मैरिज के योग कहाँ बन रहे हैं। ब्रोकन एंगेजमेंट, डिसअपॉइंटमेंट इन लव, स्ट्रॉन्ग पीरियड, आपका वीक पीरियड, कोरिलेटिव मंथ, कि कौन सा ऐसा मंथ है जिसमें आपको वो मिले, मतलब जो आपके लिए फायदेमंद हो। फेवरेबल डायरेक्शन, जो आपके लिए फेवरेबल डायरेक्शन हो अकॉर्डिंग टू योर हुआ नंबर या एंजल नंबर। उसके अलावा प्लीज म्यूट हो जाइए। एक चीज होती है इसमें साथ में कि आपकी अगर कोई चीज खो गई है तो हम ये भी बता सकते हैं कि वो न्यूमरोलॉजी से कि वो कहाँ पर मिल सकती है। हैपनिंग ऑफ इवेंट, लाइक इसमें ये रहेगा कि आप क्लाइंट से जैसे पूछते हैं कि एक नंबर, ये जैसे अभी कार्तिक का बताया था, उन्होंने कहा कि मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, तो हमने एक स्पेसिफिक नंबर बोला और उस नंबर से उनका इवेंट कैलकुलेशन करके बताया कि ये काम होने के कितने चांसेस हैं। आपका सपोर्टिंग प्लैनेट क्या है, नॉन सपोर्टिंग क्या है, आपका बेटा होगा या डॉटर होगी, सीक्रेट ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ। अभी अगर आपने न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है तो वो आई थिंक आपको आता होगा कि मैरिड लाइफ की कंपैटिबिलिटी चेक करनी, बट
एक पर्सन की डेट ऑफ बर्थ से हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनका मैरिड लाइफ कैसा चल रहा होगा। इसके अलावा यंत्रा रेमेडीज और मंत्रा रेमेडीज भी इसमें इंक्लूडेड होंगी। तो ये क्लासेस हमारी 15 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं, जिसकी फीस अभी मैंने 5100 रखी है और आज ही ये कोर्स मैंने अनाउंस किया है। बस पहले तो ये था कि स्पेशली मुझे अपने स्टूडेंट्स के लिए लेकर आना है, बट और दो एक जने थे, उन्होंने कहा कि जब भी आप इस टाइप का अल्ट्रा कुछ करोगे, क्योंकि रिया पहले ही इस टाइप का धमाका मचा चुकी थी और रिया से काफी लोगों ने इस चीज में पूछा भी था कि जब भी करोगे तो प्लीज लेट अस नो, बट मैं चाहती नहीं थी कि इसके थ्रू ये चीज आए, क्योंकि सिखाऊंगी मैं ही, क्योंकि अल्टीमेटली एक बच्चा है कई चीजों में, अब जैसे मैंने आपके सामने ही उसको बताया कि कहाँ कैसे बोलना है, बिकॉज अभी जैसे रेखा जी थे प्रेडिक्शन में, देखो वो एक थ्योरेटिकल नॉलेज और एक प्रैक्टिकल नॉलेज डिफरेंट एस्पेक्ट काम करते हैं। ठीक है, अभी रेखा जी को जैसे रिया ने बोला कि मैडम आपका करियर ओरिएंटेड होंगे, बट अगर वो हाउसवाइफ होती हैं तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर पूछना पड़ता है कि आप हाउसवाइफ हैं या मतलब कुछ वर्क करती हैं। तो यही चीज है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में, बट शी इज ओनली 12 years old। आई थिंक मेरे हिसाब से काफी अच्छा कर रही है, बाकी आप सब बताएंगे वो कैसा कर रही है। ठीक है जी, चलिए। सो अगर किसी को भी ज्वाइन करना हो, मे बी शायद इसकी फीस बढ़ जाएगी, बट ये क्योंकि आज स्पेशल ऑस्पिशियस डे था उस पे मैंने 5100 किया, और अगर आज कोई इस सीट को रिजर्व करता है इवन 500 अमाउंट टोकन अमाउंट देके भी, तो उसके लिए एक स्पेशल सरप्राइज भी रहेगा। ठीक है जी। रिया या किसी को कोई क्वेश्चन हो कोर्स के रिलेटेड तो प्लीज पहले पूछ सकते हैं। इसके टाइमिंग्स क्या रहेंगे मैम? टाइमिंग्स अभी 9 o'clock का सोचा है, क्योंकि अभी 9 PM 9 PM। वो एक्चुअली मैम थोड़ा मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ थोड़ा मतलब हिली एरिया है, तो नेटवर्क इश्यूज हो जाते हैं शाम के टाइम। तो अगर जैसे कभी कोई क्लास मिस हो गई, जैसे बीच में ज्वाइन तो कर लिया लेकिन बीच में मिस हो गया कुछ पोर्शन, तो आप रिकॉर्डेड वो मतलब फॉरवर्ड करोगे वीडियो? इसका अभी एक्चुअली ये अभी प्लानिंग तो मनीला जी सोचा था कि रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, अभी इस पे वर्क चल रहा है कि रिकॉर्डिंग्स देंगे या नहीं देंगे, बिकॉज क्योंकि काफी अगर मैं कहूँ ना वैल्यूएबल है, अभी कहीं पर भी कोई भी ये चीज नहीं करा रहा। और कुछ मैं ये नहीं कह रही आप सारे बहुत अच्छे हो, लेकिन कुछ ऐसा है कि फ्रॉड्स भी चल रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा सोचा जा रहा है। बट अगर डेफिनेटली अगर कुछ होगा तो रिकॉर्डिंग मेरी तरफ से है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ क्योंकि वहाँ पर शाम को 6-7 बजे, मैं तो प्रॉपर हिली एरिया में रहती हूँ, मतलब वैसे ही नेटवर्क इश्यूज रहता है। वो तो आज मैं अभी घर आ रखी हूँ तो अभी नेटवर्क सही चल रहा है, वरना मैं मंडे टू सैटरडे अपना जहाँ जॉब है वहाँ रहती हूँ, तो आफ्टर मतलब शाम के टाइम मनीला जी आप उसके लिए मुझसे पर्सनली बात कर लीजिएगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर मैं आपके लिए कर दूंगी। ओके जी। कोई और? चलिए प्रिया ले लीजिए। नीति सौरभ सर का ले लेते हैं। सौरभ सर। हेलो रिया। हेलो सर। हेलो। हेलो मैम। हेलो सौरभ जी। रिया मेरी बर्थडे है 14 मार्च 1981 और डेस्टिनी नंबर है 9 और बर्थ नंबर तो मुझे पता है। 14 मार्च बताया ना? हाँ 14 मार्च 1981। सर आप मैरिड हैं या अनमैरिड? सॉरी अनमैरिड। तो मैरिज के बारे में भी पूछना है। सॉरी सौरभ जी, एक सेकंड इंटरप्ट करूंगी, एक सेकंड के लिए। जी। कुछ डाउट्स हैं लीना के और कंचन दास जी के कोर्स के ड्यूरेशन के बारे में। कंचन दास जी, लीना जी आप ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, तो मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी। दूसरा ये 7 to 10 डेज का कोर्स है, बट 7 to 10 डेज में बोलकर चल रही हूँ, 7 डेज बोलकर चल रही हूँ, बट 8, 9, 10 जितना होता है वो प्रभु इच्छा तक। आप लोगों को पता है कि मैं जब शुरू करती हूँ तो उसके बाद चलती ही रहती हूँ, जितना हो सकता है। ये तो सिर्फ मतलब दिखाने के लिए, हो सकता है इसमें और भी कुछ एडिशन कर दूं, क्योंकि अभी बहुत बाकी है, बहुत चीजें हैं जिसमें डाली जा सकती है, या बहुत सारी चीजें हैं। तो 7 डेज बोल के चलूंगी, बट 7 to 10 डेज कहती हूँ। ठीक है,
जी सौरभ जी प्लीज कंटिन्यू. जी. सॉरी. It's okay. No, सर आपका थोड़ा लेट मैरिज का योग बन रहा है. और उसके अलावा आपके बारे में बताऊं तो आप प्रोफेशनल पैटर्न्स में थोड़े चेंज आ रहे हैं. किसमें? प्रोफेशनल पैटर्न्स में. चेंजेस इन द सेंस किस मतलब टाइप कोई का? प्रोफेशन में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब अभी बहुत ज्यादा अच्छे से इनकम आ रही right. प्रोफेशन. राइट. वैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी है. आप अच्छे स्टोरी टेलर और अच्छे कम स्पीकर भी बन सकते हैं. That's right. Yeah. थोड़े एग्रेसिव भी हैं. Right. और आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं. Yeah, that's right. Yes. लैप बनता है सौरभ जी इस बात में. देखो आपकी 3 फैमिली brothers. के मेंबर्स बता दी है. Yeah. लेकिन आइडिया नहीं. That's awesome. We are 3 brothers and my father and mother, so 5 members here. जी. तो और मेरे आप बताइए सर. मैरिज कब तक हो सकती है? कैसा मतलब this year, another 2 year? रनिंग एज क्या है सौरभ जी आपकी? अभी रनिंग एज कितना चल रहा है? 39. 39. तो मेरा लेट मैरिज तो है, मतलब जैसे रिया ने बोला. रिया इनका इवेंट कैलकुलेशन करके देखो. एक मिनट सर जरा. सर आए तो होंगे रिश्ते आपके पास. अभी आपका रनिंग एज कितना चल रहा है? 39. 39. जी. ऐसा तो नहीं है कि रिश्ते आपके अभी मतलब पहले अगर मैं बात करूं 5-7 साल पहले बहुत अच्छे से मतलब काफी चांसेस बने हुए. 5 साल पहले काफी रिश्ते आते थे. चलो कोई नहीं. तो इसके लिए ना सौरभ जी एक्चुअली अभी जो हो रहा है ना अभी ये वाला साल थोड़ा ठीक नहीं है. कहीं ना उसके लिए आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना पड़ेगा क्योंकि इट्स नॉट इजी टास्क. पूरा आपका बहुत कुछ एनालिसिस करने के बाद ही किया जा पाएगा. तो अभी हाँ, लेकिन ये है थोड़ा सा रेमेडी आप कर सकते हैं अभी क्योंकि ये चीज अभी बहुत सारा आपको क्योंकि जो मैंने बताया ना आपके काफी अच्छे योग बन रहे थे पहले बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स या कुछ रीजन की वजह से नहीं हो पाया जो भी था. तो वो क्यों हुआ ऐसा वो देखना पड़ेगा. और अभी जो बन रहा है डिले मैरिज का चांस बन रहा है. अभी जो बन रहा है वो आ रहा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी. तो फिलहाल तो अभी आप ये करिए कि गाय की सेवा कीजिए. मतलब गाय को चारा खिलाइए. हाँ, या आलू खिलाइए. बाकी एक बार पर्सनल कंसल्टेशन जरूर लीजिएगा. जी. तो गाय को या तो चारा या आलू ऐसे डेली खिलाऊंगा. जी. कितने दिन खिलाऊंगा उसका कुछ नहीं. हमें देखो डेली खिलाओ अभी जब तक कुछ नहीं होता क्योंकि अभी मैं बता रही हूँ ना आपके लिए थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा इस केस में. अदरवाइज मैं आपको कुछ ना कुछ रेमेडी बताती जरूर. बट आप तब तक एक सूर्य को भगवान को जल जरूर दीजिए. सूर्य भगवान को जल दीजिए और ये गाय को जल क्योंकि कुछ रेमेडीज होती है जो मतलब आपको नुकसान नहीं करेगी. अभी मैंने वैसे देखी बट कस्टमाइज करके रेमेडी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को और वो भी जैसे बड़ी मतलब दिख रही है मुझे तो उसके लिए थोड़ा सा उस पे काम. तो पर्सनल कंसल्टेशन के लिए मैं आपको कॉल कर सकता हूँ या कैसे? बिल्कुल. मेरा नंबर लिख लीजिए 99531 99531 76911 76911. जी. मैं रिपीट करता हूँ 99531 76911. जी. और अगर किसी को कोर्स के रिगार्डिंग भी बात करनी हो तो मुझसे कर सकते हैं. मेरा नंबर सबने लिख ही लिया होगा. बाकी एक बार दोबारा बता देती हूँ 99531 76911. और अगर किसी को रिया से बात करनी हो तो रिया प्लीज अपना नंबर बता दो. 8929613355. या 929829 8929613355.
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। पीयूष you, का, Riya. पीयूष जी का ले लो, पीयूष जी का। थैंक यू मैम। नमस्ते, थैंक यू मैम। अच्छा रिया जी, मैं वेलकम जी, राधे राधे पीयूष जी। राधे राधे। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आपकी मदर के साथ मेरी बात हो चुकी है पहले, तो मैंने अपना नेम सिंक्रोनाइज कराया, नया मोबाइल नंबर लिया है, लेकिन मैम ने कहा है कि वो ज्यादा ठीक नहीं है, बट एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स करो, नहीं तो बार बार चेंज करना ये ठीक नहीं रहता। मैं बता दूं, मैंने ये 2 कंसल्टेशन ले लिए। अब मैं पूछना चाहता हूँ रिगार्डिंग माई जॉब एंड माई मैरिज, दिस इज ऑल 2 क्वेश्चंस आई हैव। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैंने मेंशन कर दिया August 31st 1981। पीयूष जी आप पूरा डायमेंशन चैट में अभी वो नहीं देख रही होगी, आप वैसे दोबारा बता दीजिए। August 31st 1981। अभी क्वेश्चन क्या है, अगर आपकी मेरे से बात हो गई है तो? मैम मैंने तो अपना नाम सिंक्रोनाइज करवाया था ना, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का आपका वेबिनार अटेंड किया था, करियर एंड मैरिज। मेरे से आपने कंसल्टेशन लिया था? मैम फोन पे बात हुई थी महीना पहले। तो मैंने सिंक्रोनाइज नहीं किया होगा ना पीयूष जी। आपने कहा था कि मोबाइल नंबर ज्यादा अच्छा नहीं है। डिफरेंट थिंग है पीयूष जी, डिफरेंट थिंग है। मैंने खुद किया, दैट इज द डिफरेंट थिंग। मैं उसमें बहुत सारे काम करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे चीज नाम दे दिया और आपने मुझसे पूछा, दैट इज द डिफरेंट थिंग। जब मैं करती हूँ अपने लेवल पे, उसमें कंजंक्शन क्रिएट करती हूँ, एस्पेक्ट्स देखती हूँ, बहुत सारी चीजें देखती हूँ, ऐसा ऐसे नहीं करती हूँ। मेरे कहने का मतलब था, मोबाइल न्यूमरोलॉजी से मैंने मेरे नंबर लिया था, फिर जब मोबाइल न्यूमरोलॉजी के वेबिनार में और एक बार फोन पे भी बात हुई थी, आपने कहा था कि नंबर ठीक है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें 2 बार 2 आ रहा है और एक बार 4 आ रहा है, तो इसलिए एटलीस्ट 5 to 6 मंथ रखिए, बाद में दोबारा चेंज कर दो। ये हुआ। ठीक ठीक ठीक, ये हुआ। तो अभी आप क्या पूछना चाह रहे हैं? करियर एंड मैरिज। ठीक सर, ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी एंगेजमेंट टूटी हो कोई? नहीं। नहीं। एक बार डेट ऑफ बर्थ दोबारा बताइए पीयूष जी। 31 अगस्त 1981। ओके। बर्थ 9, डेस्टिनी नंबर आपका है 4 and 4, both are 4 and 4। बोथ आर 4 सर जॉब, अभी आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं? मैम मैं जॉब ही कर रहा था, बट रिया जी क्या आपको क्विट करने की छोड़ रहे थे, सोच रहे थे? सेकंड लॉकडाउन के कारण जॉब चली गई मेरी। अभी अप्रैल में आता ना दोबारा सेकंड लॉकडाउन, आई वाज गोइंग टू द ऑफिस बट दोबारा चली गई। और ऐसा भी हो रहा है जैसे मैंने जॉब बस ले रहा हूँ, मैंने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया है और वहां से आता है ये प्रोसेस होल्ड पे हो गया है। एक बार तो मेरा हो गया था, लेकिन कंसल्टेंट के किसी रिलेटिव की डेथ हो गई, फिर क्या हुआ कि वो जो प्रोजेक्ट था वो होल्ड पे हो गया, तो मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है। पीयूष जी ये वाले साल, लास्ट ईयर तो आपका इतना नहीं होना चाहिए, इस वाले साल में ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैम इनफैक्ट इस ईयर तो मेरे को काफी अच्छी जॉब मिल गई थी यूएस प्रोजेक्ट की, एटलीस्ट 3 मंथ्स लेकिन का। हुई नहीं ना मैम, लेकिन मिली तो नहीं है मैम, ये भी बात होती है ना मैम। हाँ, बट ये भी कह सकते हो, तो आप एक काम करो, डू वन थिंग, आप अपने घर के वॉशरूम को जो फ्लश होता है उसको अपने हाथों से क्लीन करो, ठीक है? ये काम करना शुरू करो। एंड मैम व्हाट अबाउट द मैरिज? मैरिज के योग जो आपके बन रहे हैं ना, वो अभी अगर मैं बोलूं तो प्लीज अभी 2 साल का टाइम दिख रहा है मुझे। अगर रेमेडीज वगैरह हम नहीं करते तो अभी 2 साल बाद तो बिना रेमेडीज के हो जाएगा, बट अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। अच्छा मैम, एक और बात, मैंने कोई कह रहा था कि अगर 2 नंबर मिसिंग हो तो अपने मोबाइल नंबर में या कहीं पे 2 नंबर डालने से मैरिज का बढ़ जाता है, ऐसा कुछ होता है? एक अगर आपके पास मिसिंग है तो आप एक बार 2 डाल सकते, 1 बार 2 डाल सकते। 2 बार 2 था मोबाइल में? नहीं, 2 बार मत डालो, 1 बार डाल लो, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर 2 जो है ना, आपको अपॉर्चुनिटी आते आते फिर आपके हाथ से छूट जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक बार, मैं उसको कंसीडर कर सकती हूँ, बट अगर आप मुझे कहोगे 2 बार तो शायद मैं मना कर दूं, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटी, जैसे आप कह रहे हो ना कि अपॉर्चुनिटीज आएंगी वो लेकिन हाथों से फिसल जाएंगी, ऐसा होगा। अच्छा मैम, मेरे लिए जैसे आपने एक और बात थी कि क्योंकि मेरा मूलांक और भाग्यांक 6 है, और अब अगर आपने रोशोग्राफ बनाया होगा तो 2, 5, 6 और 7 आपका मूलांक और भाग्यांक तो 4 है। दोनों 4 है ना? हाँ, अभी 6 बोला आपने। दोनों 4 आ रहा है, लेकिन मेरा मिसिंग नंबर बोला मैंने, मिसिंग नंबर 2, 5, 6, 7 है। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नंबर इज 5 और 6, बट लास्ट में आपने कहा था 6 इज इम्पोर्टेंट बिकॉज आपका 4 है, क्योंकि मैंने अपना। लेकिन अब ये बताइए, 5 को कंसल्ट करने के लिए मैंने गणेश, आपके कहने पर गणेश जी की वो तस्वीर लगा रही है, अगर आप देख सकते हैं तो ये देखिए गणेश जी की मूर्ति है मेरे उसमें पीछे, और बाकी ग्रीन बैंड आई एम वेयरिंग एवरी डे।
बिल्कुल। देखो लेकिन पीयूष जी, एक देखो प्रॉपर कंसल्टेशन लेते हो ना तो पर्सनलाइज कस्टमाइज करके ना आपको रेमेडीज दी जाती है। ये एक वास्ट लेवल पे हो जाती है जब एक आप कंसल्टेशन तो कुछ आप ही के अकॉर्डिंग दी जाती है, ठीक है। और मैंने गणेश जी को पूजा करने को बोला होगा आपको, गणेश जी को ऐसा ये नहीं बोला होगा कि पूजा ही तो कर रहा हूँ मैं, डेली पूजा ही तो नहीं कर नहीं, रहा आप हूँ, कह रहे हो ना कि मेरे कहने पे घर में थोड़ा सा एडिशनल एक फोटो, जैसे अभी आपने किसी को बताया ना कि आप हाँ। गणेश जी की फोटोग्राफ रख सकते हो अपने उसके पास। नहीं नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं बोला गणेश जी की फोटो रखो। रिया जी ने बोला होगा। नहीं 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 नहीं, हमने किसी को नहीं बोला। वो पढ़ाई से रिलेटेड था और उनको आइडल छोटे से रखने को बोला था। हाँ वही है, इतने छोटे से आइडल। हाँ, मैंने भी तो छोटे रखा है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। कंफ्यूज मत अच्छा। करो, बहुत सारी चीजें बिल्कुल अच्छा। डिफरेंट है, ठीक है। तो पर मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बाकी सब लोग बोलते हैं 5 इज द प्राइम नंबर, बट आपने बिल्कुल क्योंकि कहा है बिल्कुल कि पीयूष मेरे जी, केस में 5 नंबर बहुत, 5 नंबर जरूरी है, 6 नंबर भी जरूरी है, दोनों का लाइफ में होना बहुत जरूरी है। बट अभी जैसे अभी आप कह रहे हो मेरी शादी नहीं हुई है, उसके लिए भी तो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ उनको पर्सनली एनालाइज करने के बाद अभी मैं आपको 50 रेमेडीज बता दूं तो 50 रेमेडीज करना वो पॉसिबल नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। तो और उसके अलावा आपके योग जो बन रहे हैं वो लेट बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें, फिर उसका नेम वगैरह बहुत सारी, अभी आपने अपने लेवल पे नेम करेक्शन किया है तो उस बहुत सारी चीजें देखनी होती। तो अगर जब प्रॉब्लम बड़ी होती है, जैसे मैंने अभी किसी और को भी बोला था, तो उसके लिए पर्सनल कंसल्टेशन की मैं नहीं कहती, आप मेरे से लो, किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से लो, तो जरूरत होती है, ठीक है। चलिए प्रिया, नेक्स्ट। यस, नमस्कार मैम, राधे राधे। राधे राधे बबीता जी, आप शायद पहले भी आए हैं ना? हाँ, मैंने करा आपका 2 टाइम्स। चलो, बहुत बहुत वेलकम जी। यस मैम, मेरा क्वेश्चन लोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिया ले रही है आपका क्वेश्चन, बताइए। ओके ओके, यस मैम। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ ले लो आप प्लीज। 19/9/88। मैम मेरा नाम भी बबीता है, मुझे तो नहीं बुलाया आपने। नहीं, मेरे से बात हो रही है। बबीता जी आपने वीडियो ऑन नहीं कर रखा ना? ओ मैम ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि जब फोन मैम वीडियो ही कैमरा खराब है इसका। वीडियो ऑन, जिनका पहले से हमने ये बोला, जिनका वीडियो ऑन होगा उन्हीं के क्वेश्चंस पहले लिए जाएंगे। तो मैम जिसको प्रॉब्लम होगी तो उसका नहीं लेंगे? नहीं नहीं, क्यों नहीं लेंगे, बट एक्चुअली बबीता जी आप जेन्युइन है, आपके प्रॉब्लम है तो आपका जरूर लेंगे। बट अगर ऐसा होता है ना, कई लोग कैमरा ऑन करते ही नहीं है, तो थोड़ा सा फिर लगता है यार ठीक है, जिन्होंने किया हुआ है कुछ तो प्रिविलेज होना चाहिए ना उनको, इसीलिए। ठीक है, यस मैम। ओके मैम। जी बबीता जी। यस मैम, 19/9/88। जी, मेरे बेटे के बारे में बताइए थोड़ा, शादी के बारे में, फ्यूचर। बबीता जी इस बारे में तो शायद आप पहले भी बात कर चुकी हैं। नहीं, उसका मैंने हेल्थ पूछा था मैम। अच्छा, ठीक है ठीक है। मैम आपके बेटे की उनके फादर से थोड़ी अनबन रहती है? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं। नहीं मतलब ओपिनियंस का थोड़ा मिसमैच कभी कभी हाँ हो जाता है थोड़ा सा। यस राइट, गुड गर्ल। और जिस हाउस में बॉर्न हुए थे वो हाउस रेक्टेंगल इन शेप था? उसकी लेंथ ऐसे, हाँ अच्छा, रेंट पे थे हम। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल राइट। मैम मैं तो आपके घर पे नहीं आई थी। हाँ बिल्कुल बेटा, राइट प्रोटेक्शन। यस बेटा, हम रेंट पे थे तब। ठीक कह रहे हो आप। और इनको जो है अभी क्या इनका करियर, क्या करियर करते हैं ये? जॉब कर रहे हैं बेटा। जॉब कर रहे हैं। मैम बिजनेस इनको काफी अच्छा सूट करेगा। ओके, बट अभी तो ये बेटा यूएस में जॉब है। शादी का देखो थोड़ा सा, हेल्थ इशू। शादी के लिए मैम ये ईयर काफी अच्छा है इनकी। ओके, हाँ इस ईयर योग भी बन रहा है तो आप इस ईयर ट्राई कर सकते हैं। ओके, हेल्थ ठीक रहेगी? हेल्थ हाँ मैम, ठीक है, हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। चलिए रिया नेक्स्ट ले लो। हेलो मैम, प्लीज आई एम इंटरप्ट यू मैम। विशल जी को ले लीजिए, विशल को ले लीजिए। क्योंकि मेरा ऑनलाइन एग्जाम पे 4:45 से, इसलिए मैं अभी बात करना चाहती हूँ मैम। जी विशल जी बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, माय डेट ऑफ बर्थ इज 21 अगस्त पूरा बोलिए। 1999 जी। बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर बताइए। वो वाला तो पता नहीं है मैम, क्योंकि मैं फर्स्ट ज्वाइन किया हुआ इसमें। अच्छा।
21 अगस्त 1999, राइट? यस मैम। आपका बर्थ नंबर भी 3 है, डेस्टिनी नंबर भी 3 है, ठीक है? ओके मैम। बर्थ नंबर जिस डेट पर आप बॉर्न होते हो वो होती है जैसे 2+1, और डेस्टिनी नंबर पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस कर लेते हैं। 2+1 +8 +1 +9 9 9 एंड 3 सबको डिजिट को प्लस करोगे तो सिंगल डिजिट 3 आती है, ठीक है? दैट इज योर डेस्टिनी नंबर। ओके मैम, थैंक यू। ठीक, बताओ मैम टाइमिंग देना पड़ेगा? टाइमिंग हाँ जी? टाइमिंग देना पड़ेगा मैम? नहीं, टाइमिंग की जरूरत नहीं है विशाल जी। ओके मैम। सर आपके जो है भाई से थोड़ा कुछ अनबन चल रही है, भाई से कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा, सपोर्ट कुछ कह सकते हैं? भाई नहीं है, मैं 2 एल्डर सिस्टर है मैम। अच्छा, सिस्टर सर। और आप काफी हेल्पिंग नेचर के हैं। आपकी मदर जो है वो थोड़ी एग्रेसिव टाइप ऑफ नेचर की है, थोड़ी रफ एंड टफ थोड़ा है। यस थोड़ा है। और आपके घर को भी वो ही लीड कर रही होंगी, मतलब घर का जो है सब कुछ वो ही चला रही होंगी आपकी मदर ही। नहीं पापा भी नहीं विशाल जी सुनिए। उनका रिया का कहने का मतलब ये है, खर्चा तो आपके फादर ही कर रहे होंगे, नो डाउट वो अर्निंग मेंबर होंगे, बट जो होता है ना जैसे इनकम फादर ने दे दी, मदर ने उसको मतलब कहाँ कितना कैसे खर्च करना है, बचा के रखना है, सेविंग करना है, लीड करना, वो उसका कहने का मतलब है। नहीं थोड़ा तो है मैम, थोड़ा है। वही चीज कहना चाहते हैं। सर जब आप 13 साल तक के थे तब आपको कोल्ड कफ एंड स्टमक की प्रॉब्लम थोड़ी रहती थी? हाँ राइट। देखो विशाल जी, आप मुझे जानते नहीं हो, मतलब मुझे नहीं जानते हो, मैं आपको नहीं जानती, रिया से भी आई थिंक फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, बट 13 साल के पास वो 13 साल की उम्र तक पहुंच गई है, राइट? 13 इयर्स में पहुंच गई है वो, जब आप 13 इयर्स के थे। एंड अभी आप कितने इयर्स के हैं विशाल जी? 22 मैम। 22, ठीक है, 7 साल पहले की बात। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ न्यूमरोलॉजी, राइट? कि आपके पीछे yes, और आपके फैमिली मेंबर्स, अभी देखो ये तो हम लोगों के पास टाइम नहीं है, बट स्टिल अगर टाइम होता तो बहुत सारी चीजें क्लाइंट के सामने आप ये चीजें बोलो, मतलब आप अगर न्यूमरोलॉजी के इसमें हैं तो मैं ये कहती हूँ अगर आप क्लाइंट से ये चीजें बोलते हो ना तो आधे क्लाइंट वैसे ही वो हो जाते हैं कि भाई बहुत सारी चीजें जानता है पर्सन, और बहुत सारी चीजें निकल के आ जाती, ठीक है? तो मैं ये कहती हूँ न्यूमरोलॉजी ना एक बहुत बड़ा साइंस है और इसकी ब्यूटी यही है। चलो रिया कंटिन्यू करो। नीति मैम का ले लेते हैं। हेलो मैम प्लीज। हेलो उसका तो कंप्लीट करो। सॉरी। हाँ सर, आपको क्वेश्चन क्या है? यस मैम। क्वेश्चन। हेलो मैम। विशाल जी आपका क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मैम फिजिकली प्रॉब्लम है थोड़ा मैम, फिजिकली इशू लाइफ में, मतलब ग्रो नहीं हो रहा है मैम। फाइनेंशियली नहीं, मतलब लाइफ में ग्रो नहीं, फाइनेंशियली नहीं, मैं तो अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मतलब ग्रोथ फिजिकली मेंटलिटी ग्रोथ नहीं हो रहा है मैम। आप ना एक तो डेली चंदन का या केसर का या हल्दी का यहाँ टीका लगाइए। ओके मैम। ठीक है, और नहीं तो अगर जैसे कहीं जाते हैं और नहीं पॉसिबल है कॉलेज में लगा के जाना या कुछ ऐसा है तो बेली पॉइंट होता है ना, नेवल पॉइंट, धुनी जिसे कहते हैं, वहां पर लगा के जा सकते हैं, और या फिर पानी में हल्दी डाल के नहाना शुरू कीजिए डेली। ओके मैम। ठीक है, और एवरी थर्सडे आप क्या करिए, फ्रूटी बांटिए 9 पीसेस। 9 पीसेस जी। ओके ठीक है, चलो। और मैं और एक बात, मैं जहाँ न्यू प्लेस में जाता हूँ 2 दिन न्यू फ्रेंड्स सर्कल बनते हैं, लेकिन 3 डेज 4 डेज के बाद वो मतलब इनिमेज में कन्वर्ट हो जाता है मैम। आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। आपका वॉइस ब्रेक हो क्या रहा है? फ्रेंड्स में मतलब फ्रेंड जो होता है ना मैम, वो मतलब इनिमे में मतलब कन्वर्ट हो जाता है मैम। मतलब आप इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहे हैं, राइट? नहीं मैम, जो हमारा दोस्त होता है ना, नया दोस्त, दुश्मन में बदल जाता है वो मतलब इनिमे जो शत्रु है ना मैम, वो हमें मतलब कन्वर्ट हो जाता है मैम। कम्युनिकेशन ठीक नहीं है मैम। फ्रेंड्स एनिमीज बन जाते बोल रहे हैं मैम। अच्छा, फ्रेंड्स एनिमी बन जाते हैं, वही चीज कह रहे हैं। यस मैम, वही मैम। कोई बात नहीं, आप ये काम कीजिए, ये वाला काम कीजिए, कहीं ना कहीं फिर आपके नेम नंबर में कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम होगी। नेम नंबर में जो आप मुझे बता रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम मुझे आपके नेम में नजर आ रही है फिर। ओके मैम।
ठीक है। और मैम मोबाइल नंबर भी है मैम, 2 नंबर भी है मैम मोबाइल देखो नंबर। जो प्रॉब्लम है ना वो विशाल जी आपके नेम में कहीं ना कहीं नजर आ रही है। जो आपने मुझे प्रॉब्लम बोली है ना वो आपके नेम नंबर से कहीं मुझे ऐसा लग रहा है उसके सिम्टम्स जो होते हैं ना वो वहां नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा कंपाउंड नंबर है जिसमें ये प्रॉब्लम होती है। जो आप कह रहे हो ना कि मेरे फ्रेंड्स मेरे एनिमी बने हुए हैं, तो वो एक पर्टिकुलर कंपाउंड नंबर होता है जिसमें ऐसा होता है, तो उसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी कि क्या है। ठीक है, ओके मैम। चलिए, तो उसके लिए या तो आप पर्सनल कंसल्टेशन लीजिए किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट से, या फिर अभी जब तक कि मैंने जो रेमेडीज बताई है वो कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, ओके मैम, मोबाइल नंबर भी है, मोबाइल नंबर तो चेक करके बताना अच्छा मोबाइल होगा। मोबाइल नंबर का आज वेबिनार नहीं है विशाल जी, नेक्स्ट टाइम जब होगा तो करेंगे। बट चलो बता दो। बट ये है कि मोबाइल नंबर आपका कभी भी टोटल 6 पे नहीं आएगा। मोबाइल नंबर का टोटल कभी भी आपको 6 नहीं रखना। इनफैक्ट आपको व्हाइट कपड़े, व्हाइट क्लोथ से भी दूर रहना है। व्हाइट कपड़े नहीं पहनने, मतलब व्हाइट को अवॉइड करो। अगर स्पेशल कोई कुछ ऐसा है कि आपके लिए ऑस्पिशियस डे है तो उस दिन आपको व्हाइट कैरी नहीं करना। ठीक है, येलो आपका बेस्ट फ्रेंड है, येलो को अपनाओ। येलो कलर का कोई हैंकी रख लो, येलो कलर का कोई बैंड पहन लो, कुछ भी ऐसा कुछ कर लो। ठीक है, येलो कलर का पैंट जिसका मतलब बाहर से आउटर बॉडी येलो कलर की हो वो कर लो। ठीक है, ओके मैम, क्योंकि मैं अभी जो मेरा मोबाइल नंबर है वो 6 में है मैम। नहीं 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 नहीं, वही तो आप अपना मोबाइल बिल्कुल चेंज करिए। मोबाइल नंबर बिल्कुल चेंज। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल चेंज कर लीजिए अपना मोबाइल नंबर, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट हम नीति मैम का ले लेते हैं। मैम का कब से हैंड रेज है जी। ऐसे तो पूछो ना। हेलो हेलो राधे राधे मैम। यू टू। या एक्चुअली मेरा बर्थडे है 17 सितंबर 2004 सॉरी 3। बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर बताइए नीति जी। 8 पर्सनालिटी है मेरी और डेस्टिनी है 4। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली पूछना था कि मेरा करियर के बारे में पूछना था। मैम आप सीए की तरफ जा सकते हैं, आपके लिए लॉयर अच्छा है। क्या कर रहे हैं नीति जी आप? अब तो आई एम इन 12th स्टैंडर्ड, मैंने कॉमर्स ली हुई है अभी तो। बढ़िया है बेटा, आप कॉमर्स ली हुई है ना तो आप सीए कर सकते हो, सीए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, बैंकिंग लाइन में जा सकते हो, बहुत सूट करेगी। अभी कुछ सोचा हुआ है आपने? नहीं अभी तो कुछ ऐसा सोचा दोनों नहीं। नंबर फेवर है। अगर कॉमर्स लिया है बहुत अच्छा है, कॉमर्स आपको सूट करेगा। पढ़ने में आप अच्छे हो, बहुत हार्ड वर्किंग भी हो, बस थोड़ा सा मार्क्स नहीं आते, मतलब जितना मैं हार्ड वर्क करती हूँ उसके अकॉर्डिंग। वही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, बट फोकस नहीं कर पा रहे हो। फोकस करने के लिए आप अपने पास एक तो जो वुडन पेन होते हैं ना जी, जो लकड़ी के पेन होते हैं या लकड़ी का ज्योमेट्री बॉक्स, कुछ इस तरीका सा वुडन एलिमेंट अपने पास ज्यादा रखो। ठीक है, वो चीज ज्यादा कैरी करो और अपने आसपास उसकी वाइब्रेशन लो। कहीं ना कहीं वो फोकस पॉइंट जो आ रहा है ना वो वीक पड़ रहा है आपका, तो वो चीज करना शुरू करो। बाकी आपके लिए ये वाली लाइंस अच्छी हैं, मनी से रिलेटेड जितनी भी बैंकिंग फाइनेंस लाइन जो है ना वो आपके लिए अच्छी है, आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है मैम, एक और प्रॉब्लम थी। बोलो। एक्चुअली मेरी हाइट का इशू हो रहा है थोड़ा। हाइट में ग्रो नहीं कर पा रही हूँ मैं डेवलपमेंट नहीं हो रही कुछ। बेटा उसके लिए तो डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा ना, या फिर आपको स्टोन ऐसा कुछ ऐसा स्टोन होता है तो उसके लिए फिर आपको देखना पड़ेगा, या मुझे पर्सनल पे पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये जो इश्यूज है ये तो डॉक्टर ही क्लियर कर पाएगा ना, है ना। तो ये नहीं बता सकता। बाकी आप करियर वाइज आप ये कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। फेस और नॉर्थ की तरफ करके बैठो, जब भी पढ़ने बैठो नॉर्थ की तरफ करके बैठो। ठीक है, ओके। बिजनेस का कोई मतलब चांस नहीं है मेरा? नहीं नहीं, क्यों नहीं है, बिजनेस भी कर सकते हो, अच्छे हैं, आपका बिजनेस भी कर सकते हो। किस टाइप का बिजनेस कर सकते बेटा फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर सकते हो। अभी बिजनेस बहुत सारे हैं, आप मुझे या तो बताओ कि मैम मैंने ये सोचा हुआ है, ये सोचा हुआ है, क्योंकि बिजनेस तो हजारों में है ना। आप मुझे बताओ कि मैंने ये सोचा हुआ है तो मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं ना वो ग्रीन सिग्नल देने वाली, वो ग्रीन सिग्नल देना है या नहीं देना वो मैं आपको बताऊंगी। बट आप मुझे कहो कि मैंने आपको बता दिया फाइनेंस से, बैंकिंग से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा कुछ लेन देन का काम आप कर सकते हो। ठीक है,
फ्रीलांसिंग कोई भी अगर ऐसा करना है कंप्यूटर से रिलेटेड जैसे आप करना है वो भी आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट संजीव सर का लेते हैं। संजीव सर। कविता जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, या चलो ले लो संदीप सर का ले लो जिनका पहला। हेलो मैम। कोई बात नहीं, बबीता जी का ले लो जिनका वो काफी देर से बोल रहे हैं। चलो बबीता जी बताइए। अब मैम मैंने अपनी बेटी के लिए पूछना है कि उसका है अपना 10th नवंबर 1988 1998 सॉरी मैम 1998। बर्थ नंबर क्या है? बर्थ नंबर 1 हो गया ना, 10 का 1 हो गया। बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर दोनों बताइए बबीता जी। 1 and 3। 1 and 3 कहाँ से आ गया बबीता जी? 1998 मैम। 10 सितंबर 1998। सितंबर नहीं मैम, नवंबर। अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक। क्या पूछना है आपको बबीता जी? मैम उसके बारे में बताइए कि वो किस फील्ड में मैंने और आगे पढ़ाई करे, क्या करे, उसकी क्या हेल्थ के करना है? बारे में, उसके लिए अभी उसने क्या इंग्लिश करना में ऑनर्स किया है। ओके, तो क्या करना चाह रहे हो मतलब उसके मतलब आगे? तो ये हाँ। बच्चा अगर टीचिंग करियर में या कुछ ऐसा जा रहा है ना, काउंसलिंग जॉब में या कुछ ऐसा मतलब ऑडिटरी में, ये बहुत अच्छा कर सकता है। किसमें मैम? जहाँ काउंसलिंग वर्क है या कुछ एजुकेशन पर्पस है या कुछ ऐसा है ना, वहाँ ये बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है, लीड कर सकता है लोगों को, काउंसलिंग अच्छा कर सकता है, टीचिंग जॉब में अच्छा कर सकता है। ये अभी आप मुझे बताइए क्या करना चाह रहा है? तो मैम अगर मैं उसको इंटीरियर करवा दूं, आप मुझे सही गाइड कीजिए। हाँ जी मैम। इंटीरियर ठीक है चलेगा, बट अगर ये एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड में जाएगा तो इसे ज्यादा ब्लेसिंग्स है। ओके मैम। मैम ये मेरी बेटी है। सॉरी बबीता जी, एक पर्सन के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारे वेटिंग में अच्छा मैम, कोई बात नहीं मैम। मैम ये तो अभी आप इतना अच्छा बता रहे हो, तो अभी एक बच्चा 12th में है मैम, उसके लिए प्लीज बताइए। उसका ड्राइवर 2 और कंडक्टर 8 है मैम। ठीक है, क्या जानना है इसके बारे में? उसकी वही पढ़ाई के लिए मैम, किस फील्ड में जाए, क्या करे? डेट ऑफ बर्थ पूरी बोलो ना। डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 2003। ठीक है, ये अभी 12th में है। यस मैम। क्या कर रहे हैं? जब आपकी पहली बेटी बॉर्न हुई थी तब आप लोग हाउस फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे थे, मतलब हाउस में कोई घर बदल रहे थे बार बार, मतलब रेंटेड हाउस? नहीं। जब आपकी आपने उनकी पहली डेट ऑफ बर्थ दी 10/11/1998। हाँ जी। हाँ क्या बोल रहे बेटा उसके लिए? उसके लिए ये कह रही है कि उस टाइम पे कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस बने थे कि आपने मतलब उसके बाद थोड़ा सा कि घर वर चेंज करने के योग। हाँ जी मैम, उसके बाद मैंने 2004 में बेटे होने के बाद में सोचा था कि हम शिफ्ट कर जाएं दूसरे घर में। तो वही कह रही है, वो उसका कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे उसके बाद आपने कुछ ऐसा योग बन रहा था कि आप घर शिफ्ट करने का प्लानिंग कर रहे हैं कुछ ऐसे। फिर भी तो सर मैम कर नहीं पाए थे उसमें। कोई नहीं, बट वही उसका कहने का मतलब वही चीज है बहुत ना। अच्छा बच्ची, बहुत अच्छा मैम, ये बात सुनने की है। बेटा बेटे के लिए अच्छे से देख के बताना है। मैम ये आगे चल के बहुत अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट बनेगी। बबीता जी एक्चुअली न्यूमरोलॉजिस्ट बनेगी, बहुत अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट मैं तो कहती हूँ है, अगर अपनी एज में भी है। बहुत है, मानना पड़ेगा। बहुत कम उम्र में मैम, बहुत कम उम्र में बहुत ही अच्छा प्रेडिक्शन कर रही है। वेरी गुड। और जिसकी मम्मी अच्छे से जान रही है तो उसने बेटी को बहुत अच्छा सिखा दिया। नहीं देखो, कहीं ना कहीं उसकी मेहनत भी है, मैं ये नहीं कहूंगी, बट अभी मेरी दूसरी डॉटर है वो खाली है। अच्छा। तो मैम वही जिसके नंबर पीपीटीज हैं, जितना भी ये सब चीज वर्क देख रहे हो, वो सब उसका वो है कंट्रीब्यूशन है, वो सब उसका कंट्रीब्यूशन है, बट उसका ये जो इंटरेस्ट है वो इसकी देन है। ठीक है, 7 नंबरी है ना ये भी। ओके मैम। हाँ, तो कहीं ना कहीं भगवान इसको काफी तरक्की दे मैम, बहुत अच्छी है। आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए, आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और लाने का पर्पस ही यही है आप सबके सामने मुझे आने का, कि देखो कई चीजें जैसे चूक जाती है, अभी जैसे मैंने बताया समझाया, उसे थोड़ा सा वो बोलने का होता है ना, भाई हम बड़े अभी हैं, छोटी है। हाँ जी काफी। तो हाँ जी, लेकिन मैं ये कहती हूँ जब
ये प्रेडिक्ट कर सकती है, तो आप लोग क्यों नहीं? जितने भी कोर्स करना चाहते हैं या कोर्स कर चुके हैं, ठीक है, कई मुझे कहते हैं मैडम हम नहीं कर पा रहे हैं, या कैसे करें कैसे नहीं, तो मैं कहती हूँ जब मेरी डॉटर कर सकती है, छोटी सी है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप तो बहुत अच्छे से कर सकते हो। चलो बिल्कुल मैम। जी बबीता जी, रिया बताइए। मैम मेरे बेटे के लिए आपने बताया ही नहीं अभी। हाँ, उनका बर्थ नंबर 2 है, डेस्टिनी नंबर 8। नहीं, बेटे के लिए, बेटी का 1 और 2 का कॉम्बिनेशन था ना? नहीं, मैंने 1 और 3 का आपने बता दिया, मैंने बेटे का भी बोला है 2 और 8। मैम जो आपके बेटे हैं वो मूड स्विंग्स काफी होते हैं उन्हें? है बेटा? मूड स्विंग्स हाँ, मूड स्विंग्स होते हैं उसके बेटा। टेक्निकली या केमिकली एजुकेशनल उनकी अच्छी, टेक्निकली मे बी। अच्छा, टेक्निकली मतलब कि कंप्यूटर से रिलेटेड। ओके मैम, वैसे मैंने उसको नॉन मेडिकल लेके रखा है। कोई बात नहीं। तो मैम आर्किटेक्चर वगैरह में कर सकता है। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं वो बेटा? अभी 12th का देगा एग्जाम में। 12th में क्या? नॉन मेडिकल, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। हाँ जी। ओके, करेगा, क्यों नहीं करेगा, अच्छा करेगा। अभी आप आगे क्या सोच रहे हैं इसके लिए? अगर मैम अगर कंप्यूटर में अच्छा दिख रहा है तो फिर मैं आगे इसको फिर वही लेके दूंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो बच्चे का पैशन भी देखो बबीता जी, आप उसको देखो, क्योंकि ये जो नंबर है ना 2, इनमें हिडन पैशन, मतलब कहीं ना कहीं इसको इसके मन का करने दो, क्योंकि अगर ये इसके मन का नहीं करेगा तो सेटिस्फाई नहीं होगा। पढ़ तो रहा है वो अच्छा, और साथ में इसकी स्केचिंग बहुत अच्छी है मैम। हार्ड वर्किंग भी है। हार्ड वर्किंग है, ठीक है मैम। तो ये चीज है ना, उस बच्चे से पूछो कि वो क्या करना चाहता है। जब तक वो अंदर से सेटिस्फाई नहीं होगा ना, वो तो कहता है मैंने आर्किटेक्ट बनना है। हाँ, तो करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करवा दो। ठीक है मैम। मैम टाइम वगैरह सब ठीक चल रहा है ना? सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब बढ़िया। टेंशन ना लिया करो इतनी चीजों की, सब बढ़िया है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए जी, संजीव सर। हाँ जी बेटा, हाय। हेलो कर रही है वो, शायद आपने सुना। हेलो हेलो, राधे राधे सर। जी। सर अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा बेटा जो मूलांक है 4 है, भाग्यांक 5 है। सर डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए संजीव जी। 13/1969। 13/3/1969। 13 मार्च 1969। हाँ जी 1969। 13 मार्च 1969 रिया। ओके, तो सर आपकी वाइफ है वो शॉर्ट हाइटेड है, मतलब एवरेज हाइट है? नहीं सही है, 5'6" है। और वो जो है क्या कहते हैं थोड़ी अपन कैसे समझो, आपकी जो वाइफ है इंटेलिजेंट एंड शार्प माइंडेड भी है काफी? बृहस्पति है उनका 3 नंबर है, इसलिए शार्प तो होंगी। अभी हमें तो नहीं पता था ना संजीव जी कि उनका 3 नंबर है। हमने तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से बताया, रिया ने तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से बताया। अभी उसे तो नहीं पता कि उसका बृहस्पति है या नहीं है, राइट? तो वो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से पता है। अपनी फैमिली की सबसे बड़ी है, मतलब अपनी फैमिली में उनके नीचे भी कोई है, उनके सिबलिंग कोई? संजीव जी आपकी आवाज नहीं आ रही। बीच की है, बड़ी सिस्टर है उनकी, और दूसरी सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सिस्टर बड़ी एक और है, वो बीच की हैं। हाँ, मतलब उनके नीचे कोई है, मेरा कहने का मतलब ये था। नीचे 2, एक बहन एक भाई है। और इनके बच्चे बताओ रिया, ट्राई टू। 2 बच्चे से आपके? अभी एक बेटा है मेरा। एक बेटा है। और सर आप पे ऐसा है कि जब आप पे कोई उधार आता है तो उस उधारी को उतारने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, कर्जा उतारने में प्रॉब्लम? एक्चुअली मनी प्रॉब्लम। अभी संजीव जी आपका क्वेश्चन क्या है? मैम मेरा एक्चुअली प्रॉपर्टी काम है गुड़गांव में। तो मेरा एक्चुअली मैम 2, 5, 2, 8 नंबर मिसिंग है अर्थ एलिमेंट का। उसकी रेमेडी चाहिए मैम, रेमेडी क्या करनी चाहिए उसके लिए? आप एक तो ग्रीन एवेंचुरियम ब्रेसलेट पहना हुआ है, ठीक है, और अर्थ पे आप नंगे पैर चलो आधा घंटा, ठीक है, और दूसरा गाय को आप आलू खिलाओ।
आलू खिलाना जी, ठीक है, डेली गाय को आलू खिलाओ। और फोन नंबर में अपने मोबाइल नंबर में एक 258 का कॉम्बिनेशन रखो। टोटल मेरा 7 आता है, टोटल मेरा 7। टोटल की बात नहीं कर रही, मोबाइल नंबर में क्या क्या डिजिट्स हैं? 9717967663 है मैम नंबर मेरा। 9717 967 967 163 मैम। 163 9717 96663। ठीक है, ठीक है। ये इसका टोटल कितना आ रहा है? टोटल कितना आ रहा है इसका? 7 आ रहा है क्योंकि मेरा मूलांक 4 है ना। ठीक है, बट अगर मैं कहूंगी तो वैसे ठीक है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये वीक पड़ रहा है नंबर। बाकी चलिए कंटिन्यू कीजिए। कितना टाइम हुआ इसे लिए हुए? संजीव जी, आपका वॉइस कट के वॉइस ब्रेक होके मार्केट में दिया हुआ है मैंने, तो उसको मैं जल्दी से चेंज नहीं कर सकता मैम ये नंबर। नहीं संजीव जी, वो चलो ठीक है, आप इसे कंटिन्यू कीजिए। बाकी जो रेमेडीज आपको दी गई है ना, उनको साथ में फॉलो कीजिए। और हर वेडनेसडे ना आप क्या करिए, बुधवार को गणेश मंदिर जाइए, वहां पर 5 रुपए और 5 लड्डू का प्रसाद चढ़ाइए गणपति भगवान के आगे, और 5 रुपए का सिक्का उनके आगे रखिए, और वो लड्डू बाहर गरीबों में बांट देने हैं आपको। आप हर वेडनेसडे ये काम कीजिए। पीला कपड़ा चढ़ाना है मैम? हाँ, चढ़ा देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो ये 5 लड्डू वाला काम करिए। भाई मैं पढ़ता रहता हूँ न्यूमरोलॉजी का, मेरे को काफी इंटरेस्ट है, इसलिए मेरे को थोड़ी नॉलेज। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है, चल। हेलो मैम। हेलो राजेश जी, बताइए। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती थी आपसे, रिया से। हाँ, सॉरी, रिया से। बिल्कुल। हाँ, तो बेटे का वो है 2 और 7 है। पहले तो आप अपने ब्लेसिंग दीजिए रिया को फिर। हाँ जी, जरूर जी, बहुत सारी ब्लेसिंग है मेरी तरफ से। बहुत अच्छा नाम करे बच्चा मेरा, ठीक है जी। और रिया बेटा, मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 11/2/1992। 11 हाँ, और 2 और 7 इसका वो बनता है ना। क्या प्रोफेशन में जल्दी आ गए थे? नहीं, अभी सेटल नहीं हो पा रहा बेटा वो। नहीं, मतलब प्रोफेशन स्टार्ट जल्दी कर दिया होगा, बट उसमें सेटलमेंट में भी। हाँ, ये ठीक है। और ये जो है, हाँ जी, आपको उनके मैरिड लाइफ के बारे में पूछना है। हाँ, लाइफ के बारे में पूछना है बेटा शायद। हाँ जी, वही पूछना चाहती हूँ मैं। अच्छा मैम, इनके 2 नाम है? हाँ। और ये जो है, जब ये 2 से 3 साल की उम्र में ये कोई बीमार पड़े थे? हाँ जी, हाँ हुए थे बेटा, पीलिया हो गए थे, बिल्कुल ठीक। मैम मैं तो नहीं जानती। अभी तो देखी, इसी का पूछना चाह रही थी मैं, क्या देखूं बच्चे का, क्या बताती मेरी रिया। देखो राजेश जी, भाई अभी आपने भी, राजेश जी अपने आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी काफी न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज वगैरह किए हुए, बट न्यूमरोलॉजी राजेश जी, आई एम श्योर कि ये चीजें अभी आपको नहीं आती होंगी। इफ आई एम नॉट नहीं आती, नहीं, रियली में नहीं आती, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल नया है, यूनिक है अपने आप में, जो मैं लेकर आ रही हूँ 15 सितंबर से। तो, नहीं कर रही हूँ। अच्छा, कर रही हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब बता रही हूँ कि देखो कितना मजा आता है ना जब सामने वाले के बारे में बताओ कि आपको ये तो, क्योंकि ये अलग सा ही है ना, इसलिए अच्छा लग रहा है ना। बिल्कुल। जो चीजें एस्ट्रोलॉजी से भी नहीं निकल रही ना, वो न्यूमरोलॉजी से निकल के आ रही हैं। बस इसी की वजह से परेशान रहती हूँ मैं, ईशान की वजह से, बेटे की वजह से ना। मैम को इनकी एंगेजमेंट भी टूटी है? नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा अभी कुछ नहीं। अभी वो करियर वाइज का देखना है, ठीक है। हाँ, करियर वाइज, करियर में इनका इवेंट कैलकुलेशन करो, भैया। एक मिनट मैम जरा। अभी रनिंग एज कितनी चल रही है राजेश जी बेटे की? 29 लगेगी, मतलब अब 28 है। 2 साल पहले कोई अपॉर्चुनिटी आई थी? हाँ जी, आई थी जी, छोड़ के आ जाता है ईगो की वजह से। हाँ वही ना, तब तो वो तो बहुत अच्छी थी।
हाँ, खुद ही छोड़ के आता है। हाँ, वो इनके मैं वही पूछ रही हूँ ना, क्योंकि 2 साल पहले जो अपॉर्चुनिटी आई थी वो इतनी अच्छी थी, लाइफ की इनका लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी थी, बट बच्चे ने छोड़ हाँ, दिया। छोड़। अभी तो फिर राजेश जी आपको भी पता है पर्सनल ईयर भी चल रहा है, और इवेंट कैलकुलेशन देखो ना, तो इवेंट कैलकुलेशन ना अभी जो मेन अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी वो बच्चा ठुकरा के आ चुका। तो अभी वो 29 इयर्स का है, अभी वो 29 इयर्स का है, अभी 20 वो हाँ 29। अभी 2 साल, अभी इस साल में अगर कुछ होता है तो होता, नहीं तो फिर 2 साल वेट करने पड़ेंगे। अभी इसके जॉब चल रहा है, इंटरव्यू चल रही है इसके आजकल चल रहे हैं, तो ये अभी इस साल अच्छा योग बन रहा है। अच्छा, इस साल अच्छा योग बन रहा है। आप रेमेडीज कराओ, रेमेडीज आपको खुद ही पता है, आप एक्सपर्ट हो, तो रेमेडीज करानी स्टार्ट करो, तो कहीं ना कहीं, और वो नेम करेक्शन वगैरह दो तो हो जाए। ये वाला साल अच्छा है। हाँ, नेम का, और मैंने आपका वो देख के मोबाइल भी इसका चेंज करवा दिया था। बिल्कुल, उसमें 248 ही आ रहा था। हाँ, तो वो मैंने चेंज। वही चीज है कि इसका थोड़ा सा रेमेडीज कराओ, क्या कहते हैं, डॉग्स की सेवा कराओ। और आप दिल्ली में ही रहते हो? दिल्ली से ही हो? अंबाला से। अंबाला से, तो आपके आसपास अगर खाटू श्याम जी मंदिर हो तो वंस इन अ मंथ खाटू श्याम जी मंदिर में विजिट कराओ। अभी ये जाके वीडियो बना के आया उनकी। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बात है। ये डायरेक्शन का काम करता है ना, वीडियो वगैरह बनाने का। ओके ओके ओके। हाँ, तो अभी इसने खाटू श्याम जी का ही करा। अच्छा अच्छा। हाँ, और डॉग है मेरे पास, डॉग मैंने पाले हुए हैं, डॉग की ये सेवा करता है। नहीं राजेश जी, डॉग्स आपने पाले हैं, दैट इज द डिफरेंट थिंग। वो हमारे घर के फैमिली मेंबर्स हो जाते हैं। अभी अपने बच्चे को खाना नहीं, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, आप कहाँ कहना चाह रहे हो, बट मेरा थॉट अलग है। वो उसमें जब रेमेडी करते हैं ना, तो बाहर के डॉग्स की सेवा करो, क्योंकि मैं यही अपने घर के बच्चों को खाना खिलाना और दूसरे बच्चों को खाना खिलाना दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यही बताना चाह रही थी सोनिया जी, मेरे घर के बाहर जो है डॉग्स बैठते हैं शाम को सुबह, और मैं अपने हाथ से उनको देती हूँ। बहुत बढ़िया। और हाँ, ये भी करता है, जा जाके दे देता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और मैं गाय की सेवा भी करवाती हूँ, चारा वगैरह डलवाती रहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बस इसी का सोच के चिंता रहती हूँ कि ये कुछ कर दे। नहीं करेगा बच्चा, ऐसी बात नहीं। बस अच्छा, रिया से पूछना, ये अपना लाइफ में अच्छा सेटल हो जाएगा? रिया से आप ही पूछ लो। हाँ, मैं ही पूछ लेती हूँ। लाइफ में सेटलमेंट। हाँ रिया, देखना बेटा, मैम 32 के बाद थोड़ा सेटलमेंट हो गया, अच्छा रहेगा। अप डाउन तो नहीं होगा ना? मेरे को बस यही चिंता रहती है लाइफ में, बस थोड़ा इमोशनली थोड़ा सा है, बाकी वो बैलेंस हो जाएगा अगर आप रेमेडीज करते हो तो। और बाकी हमारे कर्मा से भी डिपेंड करता है, हम हमेशा कहते हैं। तो बस 32 के बाद डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई। जो बच्चे इतना कर लेते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है। थैंक यू। ओके करिश्मा जैन जी, करिश्मा जैन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। हेलो करिश्मा जी। हेलो रिया। हेलो मैम। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 मार्च 1993। बर्थ नंबर 9, डेस्टिनी नंबर कितना है? 7। आपकी रनिंग एज कितनी चल रही है करिश्मा? प्लीज म्यूट हो जाइए संतोष जी। हाँ बच्चे, कितनी चल रही है करिश्मा आपकी? मैम 28। ओके। क्या पूछना चाह रहे हो करिश्मा बच्चे आप? मैम बस मतलब ऐसा कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये बता दो बस आपकी लाइफ कैसी होगी आगे, और मतलब आज जो आप मतलब बता रहे हो कुछ नया लग रहा है, मतलब सब नया है। अभी जो ये कोर्स है वो बिल्कुल ही नया है, इसीलिए इसका नाम ही अल्ट्रा एडवांस रखा है। हाँ, न्यूमरोलॉजी से मतलब न्यूमरोलॉजी तो सुना है, बट जो जैसे रिया बता रही है कि फैमिली में कितने मेंबर्स होंगे, वो सब नया लग रहा है। अरे मैं भी तो बता रही हूँ यार, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। मैं भी तो बता रही हूँ। चलो ठीक है। हाँ बताओ करिश्मा, ओ सॉरी रिया, बताओ इनके बारे में। हाँ, तो आपकी फैमिली में थोड़े आपकी फैमिली से थोड़ी अनबन रहती है आपकी, मतलब काफी सिस्टमैटिक। संतोष जी प्लीज म्यूट हो जाया करे, बार बार अनम्यूट मत हो जाइए जी। फैमिली जो है काफी सिस्टमैटिक है, और थोड़ा और आपको हेडेक की प्रॉब्लम रहती है? हेडेक तो नहीं, ऐसे तो नहीं, मतलब कभी कभी ऐसे नॉर्मल हो जाता है, वैसे तो नहीं। अच्छा,
कट्स एंड बाउंड्स बहुत ज्यादा लगते होंगे, मतलब बचपन में जब छोटे होंगे तो गिरते रहते थे। हाँ। और आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं? एक्चुअली मतलब अभी मेरी सिस्टर की शादी हो गई है, मतलब अगर वो होती तो 6 होते, वैसे अभी 5 है। मतलब सिस्टर वैसे मतलब शादी हो गई है उसकी। आपके कहने का मतलब आपके 2 सिबलिंग्स हैं? नहीं 3। आपके आपसे अलग? हाँ हाँ हाँ, आपसे अलग 3 हो गए। और वैसे एग्रेसिव भी थोड़े हो? हाँ। ओवरऑल बस थोड़ी हेल्थ पे थोड़ा देखने का है, हेल्थ में है थोड़ा, बाकी आपके लाइफ अच्छा है आपका। मेरा भी। अभी क्या जानना है करिश्मा, कुछ ऐसा कुछ पर्टिकुलर? मैम जैसे मैरिड लाइफ कैसी होगी आगे? मैरिड लाइफ कैसी होगी आगे, रिया बताओ। मैम आपके लिए एक फ्यूचर प्रेडिक्शन करूं मैं, आपके जो स्पाउस होंगे ना वो थोड़े डोमिनेटिंग टाइप रहेंगे। क्यों डरा रहे हो बेटा, ऐसे ना बोल। नहीं मैम बताने दो उसको, बताने दो, अच्छा है बताने दो, बताने दो। और आपकी स्पाउस की फैमिली में भी उनके 2 सिबलिंग्स रहेंगे। ओके, तो मैम जो ये बता रही है ये भी न्यूमरोलॉजी से ही बता रही है? बिल्कुल बिल्कुल, वही एस्ट्रोलॉजी, हमने किसी का बर्थ टाइम लिया ही नहीं है। हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी, प्योरली न्यूमरोलॉजी, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को देखकर बताया जा रहा है। जितनी भी प्रेडिक्शंस हो रही है डेट ऑफ बर्थ से, यस रेमेडियल पार्ट में आपका नेम करेक्शन वो सब चीजें रहती हैं और रेमेडीज रहती है। वही मैंने कहा ना, अभी जैसे इसमें मैंने यंत्रा रेमेडीज और मंत्र वो आपको डाला है, ठीक है। बट क्या है ना, यंत्रा एंड मंत्रा रेमेडीज वो कस्टमाइज रेमेडीज हम करके देते हैं, वो अभी न्यूमरोलॉजी का मेरे कोर्स का पार्ट नहीं है। बट ये इसीलिए इसका नाम अल्ट्रा एडवांस रखा है। अल्ट्रा एडवांस का मतलब ही यही है, जैसे प्रेडिक्शन आज रिया कर रही है, मैं कर रही हूँ, वैसी प्रेडिक्शन आप लोग भी कर सकते हो। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल न्यू है। आप इसमें सन की प्रेडिक्शन भी कर सकते हो, डॉटर की प्रेडिक्शन कर सकते हो, नंबर ऑफ चाइल्ड, आपके स्पाउस के बारे में बहुत कुछ बता सकते हो। बट कहीं ना कहीं आप लोगों की प्रैक्टिस बोलेगी। और जैसे अभी देखो रिया ने, सिर्फ आपको बताऊं ना, अभी हार्डली 5 to 6 मंथ ही हुए हैं हार्डली न्यूमरोलॉजी में आए हुए, तो अभी इतना कुछ कर लिया, ठीक है। तो आप लोग तो पहले ही न्यूमरोलॉजिस्ट लोग, आपकी एज है, कई चीजें जैसे मैंने अभी छुट्टो का बेटा, अभी ऐसे मत बोलो स्पाउस के बारे में बंदा, तो थोड़ा सा बच्चा है, इस वजह से वो चीजें आ जाती है। कहीं ना कहीं अगर आप लोग को वैसे ही समझदार हो तो आप भी कर सकते हो। इसीलिए मैंने कहा इस कोर्स की फीस ना बहुत जल्द बढ़ने वाली है। आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप में से कोई भी ज्वाइन करता है तो बहुत आगे सफर बहुत अच्छा होने वाला है। बाकी आप लोगों का चॉइस है, ठीक है। और कुछ बताना है रिया को? रिया तो बैठेगी तो शुरुआत करेगी तो पूरा दिन निकाल देगी। चलो, लेकिन हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है करिश्मा, ठीक है। बाकी यस, आपका आगे अगर मैं बोलूं ना, अभी थोड़ा सा, अभी आपकी रनिंग एज 28 चल रही है। यस। और अभी लेट मैरिज का थोड़ा सा योग बन रहा है आपका। ओके। 2 साल में, लेकिन आपका अभी जो बन रहा है ना, मेन में कहते हैं योग बहुत अच्छा सॉलिड सा बनना, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट यस, रेमेडीज होगी तो डेफिनेटली इट विल वर्क, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, जैसे अभी बोलूं मैं 3 साल बाद 4 साल बाद, बट रेमेडीज पार्ट से मेरा, मैं जब क्लाइंट को देती हूँ तो वो उससे पहले ही ये काम हो जाते हैं। रेमेडीज की इसीलिए जाती है। बट अगर वैसे देखा जाए विदाउट रेमेडी तो 30 की एज में आपकी शादी की योग बैठ रहे हैं। ओके। बाकी गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा है, डोंट वरी, ठीक है। बाकी रेमेडीज आप रेमेडीज करोगे तो उससे पहले डेफिनेटली शादी तो मैं करवा ही दूंगी। ठीक है, चलो। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू रिया। वेलकम। मनीला जी बहुत देर से हाथ खड़े, उनका दर्द हो जाएगा। मनीला जी बताओ बेटा। नहीं। हेलो मैम। मुझे भी करिश्मा की तरह ही क्वेश्चन है, बस मेरे बारे में ही बता दो कुछ ऐसे ही। डेट ऑफ बर्थ बताओ। 20th June 1988। 2 और 7 है, ड्राइवर कंडक्टर। क्या करते हो अभी आप? मैम मैं डेंटिस्ट हूँ। रनिंग एज क्या है अभी आपकी? 33। चलो बताओ रिया।
देखो बताओ, रिया का मतलब ये नहीं है कि मम्मी को कुछ नहीं आता, मम्मी अनपढ़ नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो दोनों में से जो बोले दोनों ही बिल्कुल एग्जैक्ट डॉट कहने टू का डॉट बोल रहे मतलब हैं। ये है, सिर्फ मेरा मोटिव यही है मेरे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना कि रिया कैन डू तो व्हाई कांट यू। बस एक स्लोगन है, इफ रिया कैन डू देन व्हाई कांट यू, जैसे, ठीक है। तो और कुछ नहीं है, मम्मी को सब कुछ आता है यार, मेरे को भी। नहीं नहीं, ऐसा तो हमने तो बोला ही नहीं, किसी ने भी नहीं बोला। नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ वो तो बोलने वाली बात ही नहीं, तो दिख रहा है एग्जैक्ट डॉट टू डॉट। चलो जी। मैम आपका जो है ऐसा था कभी कोई चोट लगी हो और उसका निशान अभी तक हो? हाँ, लिम्स पे बेसिकली जो दर्द देती हो अभी तक? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने 28/6/1988 बताया ना? 28 नहीं, 20। अच्छा 28 26/1988 20 जून 1988। सॉरी। हाँ, तो आपका फिकल्ड माइंड है, मतलब माइंड कभी भी चेंज हो जाता है, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम रहती होगी सेकंड में। और आपके बारे में एक मिनट जरा। हाँ, और सेंसिटिव भी काफी हो, मतलब छोटी छोटी बात हर्ट कर जाती है बहुत जल्दी। और आप क्या कहते हैं, हाँ, इमोशनली थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहते हैं लाइफ में। नहीं। आर यू मैरिड मनीला जी? नहीं, मैरिड नहीं हो। और बाकी मैम आपको क्या पूछना है, ऐसा कुछ नहीं पर्टिकुलरली? नहीं, ऐसे ही बता दो कुछ भी, फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट जो आपको सही लगता है। इनके होने वाले स्पाउस के बारे में बता दो, खुश हो जाएंगी। नहीं नहीं, खुश नहीं होगी नहीं, बिकॉज कुछ बताएंगे शायद सुन के अच्छा लगे। अब होने वाले स्पाउस के बारे में मम्मी को अच्छा लग सकता है, वो दूसरे रूम में बैठ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बट आपके स्पाउस जो होंगे वेबिनार अटेंड कर रही है। अच्छा, आपके स्पाउस जो होंगे हैंडसम होंगे। अच्छा, हाँ, उनका जो रहेगा वो वी शेप चिन रहेगा, मतलब होता है ना, एक होता है ना इस टाइप का, मतलब बहुत सुंदर पर्सनालिटी होगी, जो भी होगी आपके स्पाउस होंगे, बहुत स्मार्ट पर्सनालिटी होगी। एंड क्लीनलीनेस भी पसंद होगी उन्हें, और प्यार भी बहुत मिलेगा आपको। सो शादी करने का तो मन ही नहीं करता है मैम। मन कर जाएगा, कोई बात नहीं। अभी थोड़े से योग का प्रॉब्लम है, वो मैं समझ रही हूँ, क्योंकि थोड़ा जो नंबर्स है वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि नहीं मन कर रहा, बट मन बन जाएगा। अभी जो आपका बन रहा है ना योग, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी ज्यादा हो, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो? 10 मिनट बैठ जाती हूँ हार्डली। तो बहुत होता है, बट 10 मिनट में वो थॉट्स कितने आते हैं ये बताओ ना। नहीं, मतलब जब बैठती हूँ तो ठीक ठाक बैठ ही जाती हूँ, कोशिश का मतलब 10 मिनट्स तो मैं बोल रही हूँ जब मैं नो थॉट होती हूँ। 10 मिनट्स वो होती है कि स्टार्टिंग का जो आंखें बंद करके बैठे, तो ऑल इन ऑल 20 हो जाता है वो। नेक्स्ट ईयर तक आपकी मैरिज हो जाएगी। चलो, आपको बुलाएंगे डेफिनेटली। मेरी मम्मी तो पक्का बुलाएगी, वहां से हंस रही है बैठ के ठीक है, तो मैं मिठाई खाने आ जाऊंगी। मैं कहाँ रहती हूँ? अरे मैम, हम देहरादून में रहते हैं। चलो कोई नहीं, देहरादून भी दूर नहीं है, घूमते फिरते आ जाएंगे। मैं तो दिल्ली में तभी मैम मैं बोल रही थी ना कि मुझे भी, मतलब मेरी मम्मी जैसे रिया आपसे सीखती है, तो मुझे मतलब मैंने भी सीखा, मतलब देख देख के अच्छा, मैंने कहा मेरी स्टूडेंट है, मुझे पता नहीं है। अच्छा नहीं, रिया आपकी बेबी। हाँ, अच्छा तो मुझे भी मम्मी भी ये जहाँ से मतलब कोर्सेज करती रहती हैं, तो मैं मतलब मम्मी जैसे किसी का प्रिडिक्शन करती है, तो मेरा भी इंटरेस्ट है इन सब चीजों में ना। कभी मैं यूट्यूब से ये पामिस्ट्री देख के सीख जाती हूँ, कभी टैरो कार्ड देखने लगती हूँ, कभी एस्ट्रोलॉजी भी बीच में काफी हो गया था। अभी आजकल मम्मी को देख देख के ऐसे सीखा नहीं, बस सुन के, मतलब जैसे वो करती है ना, जितना वो बोलती है मैं उतना ही बता देती हूँ, बिना ही। मम्मी के पास तो सर्टिफिकेट है, मेरे पास सर्टिफिकेट बिना उसके ही आपके पास नंबर ऐसे बैठे हुए ना मनीला, आपके पास 2 and 7 बैठे हुए, 2 इंट्यूशन का नंबर है। आप अगर किसी के बारे में बिना डेट ऑफ बर्थ देखे भी बोल दोगे ना, अगर जब इस फील्ड में आ जाओगे वो काम होगा। और मैम एक और चीज होती है मेरे साथ ना, मतलब अभी आजकल थोड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन ज्यादातर होता है कि कुछ सपने देख लो ना, वो सुबह सच होते हैं। जैसे किसी का देख लो, आपके पास नंबर ही वो है ना,
तो वो बहुत ही, जैसे एक बार हॉस्पिटल में ही बैठे थे तो सुबह सुबह देखा कि ये गाड़ी गिरेगी और पत्थर पे अटक जाएगी। तो हम जैसे ही हॉस्पिटल में बैठे थे, 2 बजे का हमारा जाने का टाइम होता है, मैं अपने वार्ड बॉय को यही बोलती कि भंडारी जी आज मैंने सपना देखा है, कोई गाड़ी गिर, हो गया खत्म बात। जैसे हॉस्पिटल बंद करके ऊपर गए, लोग भागते हुए गांव में आए कि अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो, उधर गाड़ी गिर गई और पेड़ पे अटक गई है। और मैंने एकदम शॉक्ड हो गई। अब मेरी दादी की जब डेथ हुई तो जब वो गिरी तो तब भी मुझे सपने में आया, एक लेडी आई बोल के कि अगर वो गिरी है तो वो विद इन 2 वीक्स जाएंगी। और जिस दिन दादी गई है ना, उस दिन मॉर्निंग में सपना आया कि मेरे कजन भाई बोलता है कि क्योंकि वो ये चीजें इसीलिए हो रही है क्योंकि यूनिवर्स आपको पहले से, आपके जो नंबर्स है ना वो ये नंबर्स है कि आपको यूनिवर्स पहले से बता देती है कि आप, और ऊपर से आप जो मेडिटेशन कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिशियल है। जैसे आप कह रहे हो ना कि ऑकल्ट में इंटरेस्ट है और ये सब चीजें, आप जब एक बार इस फील्ड में आ जाओगे, मैंने क्या बोला कि आप ना बिना डेट ऑफ बर्थ, हम तो डेट ऑफ बर्थ से बता रहे हैं, आप बिना डेट ऑफ बर्थ जो बोल दोगी ना सामने वाले बंदे का वही होगा, आपके वो नंबर्स है वही। तो जैसे आपने कहा कि मेरे पास सपने में, मुझे तो वो बात आपने बताई है, बट उससे पहले मैंने आपसे कह दिया कि आपके पास वो नंबर्स है कि आप बिना डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली आगे आने वाले टाइम में। तो ये स्ट्रेसफुल भी तो होता है मैम, जब दादी का ये सब हुआ था बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल था। हाँ मैं जानती हूँ, बट इसी के लिए आप एक ग्रीन बॉटल में पानी पीना शुरू करो। सबसे पहली बात, ग्रीन बॉटल या चांदी के ग्लास में पानी पीना शुरू करो। और कहीं ना कहीं आपने नाम को अपने 5 पे कर रखा है आई थिंक। हाँ मैम, एक और क्वेश्चन पूछना है मुझे। 5 पे कर रखा है, आप मुझे पर्सनली बोलो, आपके लिए 5 ठीक नहीं है। कितने का 5 है? कितने का 5 है? कितने का है मम्मी? कितने पे आता है? 32 पे आता है शायद। आपके लिए अगर मैं बोलूँ ना तो आपके लिए ठीक नहीं है। तो वैसे हम 5 देते हैं, नो डाउट देते हैं, बट 5 है भी नहीं मेरे पास, 5 है भी नहीं मेरे पास। कोई बात नहीं, बट आपके लिए थोड़ा सा, बाकी अगर मैं पूरा वर्किंग करूंगी तभी बता पाऊंगी, बट अगर जहां तक मैं आपकी प्रॉब्लम समझ पा रही हूँ तो मुझे ठीक नहीं। तो वो ग्रिड में 5 था नहीं, तो इसीलिए हम लोगों ने वो मैं समझ रही हूँ, अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उन्होंने वो एक ग्रिड में 5 नहीं है, हम पकड़ के दे देते हैं। बातें कर करके भी यही लिख रही थी बैठ के। वो पता है, वो मैं गलत नहीं कह रही हूँ, बट किसी पर्टिकुलर केस में ना, किसी पर्टिकुलर केस में देखो, हर जगह एक जैसी दवाई नहीं दी जाती। आप खुद भी डॉक्टर हो, हर जगह एक जैसी दवाई नहीं दी जाती ना। तो वही चीज है कि कुछ पर्टिकुलर केसेस में उसके बंदे की बीमारी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो अगर मैं देखूं तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा आपका नेम नंबर 5 पे है क्या। और मुझे एक ऐसी क्वेश्चन जनरल पूछ रही हूँ, मैं अपने बारे में नहीं, मैं ऐसी मतलब न्यूमरोलॉजी के रिलेटेड पूछ रही हूँ। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट थोड़ा फैक्ट चाहिए होते हैं थोड़ा। तो जैसे ये न्यूमरोलॉजी तो बहुत सही है, चलो नंबर से आप सब ज्यादा 80% आप बता देते हो, मतलब लोग बता देते हैं। तो जो ये रेमेडीज होती हैं, डू दे रियली वर्क? डेफिनेटली, इसके पीछे लॉजिक भी होता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? हर रेमेडी के पीछे लॉजिक होता है, तो कोर्स करते हैं ना तब बताते हैं कि लॉजिक क्या है। जैसे आप कह रहे हो ना, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो वो रेमेडी किस तरीके से बनी हुई है। इनफैक्ट डू यू नो, आप में से किसी को पता है कोरोना की भी मेडिकल वो बनी हुई है रेमेडी? कोरोना की भी रेमेडी है। चलो आप लोगों के लिए एक टिप, अभी आप लोग देर तक ज्वाइन है तो उन सबके लिए एक टिप, जो कॉफी पाउडर होता है ना, कॉफी पाउडर, अभी कॉफी पाउडर ये क्यों, उसका भी एक रीजन है। जो कोर्स करते हैं तो मैं अपने स्टूडेंट को बताती हूँ। कॉफी पाउडर को हाथ में लेना है और अपने ऊपर से 7 बार उसको वार के वॉशरूम में फ्लश कर देना है, टॉयलेट में फ्लश कर देना है। और उसके बाद पंच स्नान करना है, मतलब हाथों को धोना है और पैरों को धोना, फेस को क्लीन करना। अगर नहा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर सकते तो पंच स्नान, मतलब हाथों को धोना है, पैरों को धोना है और फेस को धो के आ जाना है। वो कॉफी रास्ते में गिरनी नहीं चाहिए, पानी से धोना है बस। हाँ बस पानी से धोना है। तो ये एज अ उसके तौर पे भी ले सकते हैं, एज अ प्रिकॉशन के तौर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी को है तो उस पे भी हो सकता है, ठीक है। अभी ये क्यों, इसका भी लॉजिक है। अभी ये आपको इसलिए बोल रही हूँ कि आप साइंस स्टूडेंट हो, ठीक है। तो हर चीज न्यूमरोलॉजी में हर एक का फैक्ट एंड फाइंड सब चीजें हैं, ठीक है। चलो जी, आज का वेबिनार उषा जी क्लॉकवाइज, इंदु जी क्लॉकवाइज, उषा जी फटाफट लास्ट क्वेश्चन उषा जी का, उसके बाद वेबिनार का एंड कर रहे हैं क्योंकि 5 बज चुके हैं। जी उषा जी। मैम मेरा क्वेश्चन है मैम, मेरा मैम एक मेरा। हेलो रिया बेटा। हेलो मैम। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम वेबिनार अटेंड किया है। हेलो जी उषा जी फटाफट, एक्चुअली आपका वेबिनार उषा जी आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है जी, फटाफट बताइए जी। मेरा भी ले लीजिए उषा जी, आपको प्लीज म्यूट करना पड़ेगा, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है उषा जी।
लता जी बताइए फटाफट, फिर मैम लता जी मैम लास्ट मेरी क्वेश्चन बेटी का पूछना था 21/1/2000। बताइए क्या क्वेश्चन है। मैम उसका करियर और मैरिज। मैरिज 21 Jan 2000 लता जी कितनी एज हो गई है इनकी, रनिंग एज क्या है? और 21 कंप्लीट 22 चल रहा है मैम। 22 चल रहा है अभी। हाँ, मैम। क्या कर रही है? मैम उसका फाइनल ईयर हो गया है, तो अब वो उसको बाहर जाना है पढ़ने के लिए, तो मेरा मन नहीं है भेजने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप में करना है उसको, तो फिर मैम कैसे रहेगा क्या? बर्थ नंबर 3, डेस्टिनी नंबर इसका है 4। जा सकती है, जा सकती है। इसको डॉग्स की सेवा करवाओ। ओके मैम। डॉग्स की सेवा करवाओ, हो जाएगा काम, बाहर अच्छा, जाने का काम हो जाएगा। क्योंकि जो डेस्टिनी नंबर है वो कहीं ना कहीं ये है, बट प्रॉब्लम्स भी देगा इसके हाथ से। डॉग्स मतलब रात को या कभी भी डॉग्स को दूध में रोटी भिगो के खिलवाओ, कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट देके जाएगा। ठीक अच्छा, है, मैम। बट मीठा दूध ना हो, चीनी से डॉग्स को एलर्जी हो जाती है, तो मीठा नहीं खिलाना। ठीक है, सॉरी जी, आज का मैम वेबिनार हम यही एंड अप मैम करते एक हैं। बार मैरिज का पूछना था प्लीज। मैरिज का अभी नेक्स्ट ईयर के कब तक करना चाह रहे हैं? नेक्स्ट ईयर योग बन रहे हैं। नेक्स्ट ईयर बन रहा है मैम। कब तक है मैम ये योग? कब तक रहेंगे ये योग? चलेगी, अभी तो है बच्चे का, बाकी उसके लिए इवेंट कैलकुलेशन अभी थोड़ा सा एक्चुअली क्या है, अभी गेस्ट आ रहा है, तो सॉरी मैम, मैं मैं थोड़ा bad जल्दी luck। में भी हूँ। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वेबिनार में मिलेंगे। और बाकी सबसे यही रिक्वेस्ट है, कोई भी जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहता है मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकता है, या व्हाट्सएप पे वो मैम आपका chat कर सकते हैं। कंसल्टेशन क्या है मैम? कंसल्टेशन चार्जेस 2100 है। ओके मैम। और वन कंसल्टेशन मैम? हाँ जी, मतलब एक पर्सन का कंसल्टेशन 2100 है। उसमें क्या क्या बताते हैं मैम आप? उसमें नेम करेक्शन, आपका मोबाइल नंबर करेक्शन, रेमेडीज आपकी पर्सनलाइज, उसमें ऐसा नहीं है, मतलब प्रॉपर आपको प्रॉपर उस चीज के बारे में गाइड किया जाता है। ठीक है। तो रिया आज का वेबिनार एंड करते हैं। मैम ऐसे कोई फैमिली पैकेज है क्या? फैमिली पैकेज आप मुझे पर्सनल पे कॉल कर लीजिएगा। अच्छी बात। ओके, थैंक यू। ओके ठीक है, ओके रिया। मेरा क्वेश्चन राधे मेरा राधे जी। क्वेश्चन है मैम। संतोष जी, नेक्स्ट वेबिनार में डेफिनेटली वी विल टेक योर क्वेश्चन। नेक्स्ट वेबिनार बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, सॉरी, आई एम सो सॉरी उषा जी, मैं चाहकर भी नहीं ले पाऊंगी, बिकॉज अगर एजेंसी नहीं होती तो शायद मैं ले लेती। आप सबको पता है कि मैं वेबिनार में बैठ जाती हूँ तो बहुत देर तक होता है, बट आज थोड़ा सा अर्जेंसी है। ठीक है, तो ये माफी, और राधे राधे। रिया एंड कर देना।